हेलो बच्चों। कैसे हो बेटा आप सब लोग? क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? उम्मीद है भाई आप सब लोग अच्छे हैं। और एक बार जल्दी से बता दीजिए कि मेरी आवाज आप लोगों तक बेटा पहुंच रही है। क्या मैं आप लोगों को दिखाई दे रहा हूं? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई। नया वीक अपना शुरू हो गया है। मंडे का दिन है, राइट? और इस पूरे हफ्ते बेटा प्रॉमिस करिए अपने आप से कि भाई आप बढ़िया करके पढ़ाई करेंगे, पूरी मेहनत के साथ पढ़ेंगे। बेटा देखो, जेई की जर्नी को अगर आप ऐसे लोगे ना साल भर की, अरे अभी तो बहुत टाइम है, बहुत समय वेस्ट हो जाएगा। इसलिए हर हफ्ते दर हफ्ते आप लेके चलिए और हफ्ते में आउटपुट अपना मेजर करिएगा। राम राम गुरुजी, चरण स्पर्श, नमस्ते बेटा, नमस्ते, राधे राधे सबको, बहुत बहुत प्यार मेरी तरफ से आप सभी लोगों को। सब मस्त हैं सर? सर अब आप चश्मा क्यों नहीं पहनते? भाई मेरा चश्मा खो गया यार, एक टूट गया, दो थे मेरे पास एक टूट गया, ये वाला जो लगाया हुआ है, और एक मिल नहीं रहा, पता नहीं कहाँ रख दिया है यार, स्टूडियो में कहाँ गया। अब दूसरा बनवाने का समय नहीं मिल रहा है। जिस दिन समय मिलेगा उस दिन नया चश्मा बनवा लिया जाएगा और बेटा पहन लेंगे। थोड़ी दिक्कत तो होती है मुझे कंप्यूटर पे काम करने में। हाफ ईयरली चल रहे हैं सर? बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, चल रहे हैं, क्या फोड़ देना। डीपीपी हार्ड था सर, तो डीपीपी तो हार्ड होगा ही भाई, आसान क्यों होगा डीपीपी? डीपीपी टफ तो रहेगा। हाँ तो देखो भाई, लिमिट्स एक ऐसा चैप्टर है, मैं आपको ये बात दो या तीन चैप्टर्स में बोलूंगा। एक मैं लिमिट्स में बोल रहा हूं, एक आई थिंक इंटीग्रेशन में भी बोलूंगा कि भाई खूब सारे सवाल जितने आप नॉर्मली प्रैक्टिस करते हो ना, उससे एटलीस्ट डबल तो करने हैं। मान लो अगर आप नॉर्मली 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन करते हो एक चैप्टर में, तो अब आपको 400 करने पड़ जाएंगे। डबल 2x कर दीजिए नंबर ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि तभी बेटा लिमिट्स में जाके कॉन्फिडेंस आएगा। सर कहां से करूं इतने क्वेश्चन? ये बेहुदा सवाल मत पूछो, जो किताब मिल जाए वहां से कर डालो। एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर, कोई आर डी शर्मा, कोई भी तुम्हारे पास पड़ी हो, या कोई जेई की किताब मेंस के लेवल की, एडवांस लेवल की, जो पड़ी है कर लो। बस क्वेश्चन खूब सारे लगाने हैं बेटा लिमिट्स में। बाकी डीपीपी में मैं तुम्हें देता ही हूँ 20-25 सवाल। इसके अलावा भी आप बुक्स वगैरह अपनी जरूर लगाते रहिए, मॉड्यूल लगाइए। जी हाँ, 14 आउट ऑफ 19 हो गए सर, चलो बहुत अच्छी बात है, और क्या चाहिए। जिनके कम भी हुए कोई घबराने वाली बात नहीं है, तुम्हारे भी हो जाएंगे। लिमिट्स में बता रहा हूँ, शुरू में टफ लगता है, उसके बाद बहुत आसान लगेगा। मतलब लगेगा यार हलवा, हर बार एक ही जैसी चीजें करनी है, बहुत मजा आता है लिमिट्स के क्वेश्चन करने में एक लेवल के बाद। तो आप सभी लोगों से गुजारिश है भाई कि आप लोग थोड़े से बेटा नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाइएगा। हाँ असाइनमेंट प्लीज, असाइनमेंट दे दूंगा, मुझे क्या है, लिमिट्स का असाइनमेंट ले लो। हाँ 200 क्वेश्चन का असाइनमेंट दे दूंगा मैं, और इजी मीडियम डिफिकल्ट लेवल ग्रेजुअल कर दूंगा। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल डन, लिमिट्स का असाइनमेंट डन, पहुंच जाएगा आपके पास इस हफ्ते। ठीक है, लिमिट्स का असाइनमेंट डन, बहुत बढ़िया। और बोलिए। सर डीपीपी 60% ही हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है। अगर 60% हो रही है तो खुश रहो, रोने की बात नहीं है। पहले तो हर चीज में रोने की आदत मत बनाओ यार। बस ये सर ये दिक्कत है, अरे अच्छा ही देखो भाई, 50-60% अभी हो रही है ना? 10-15% का इंप्रूवमेंट कर लोगे अगले 6 महीने में पढ़ाई करते 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 करते, तो 70% डीपीपी हो रही है, तो एग्जाम में जाके 50% तो कर ही लोगे क्वेश्चन। बस फिर हो गए, जेई मेन में सिलेक्शन पक्का है अपना, खत्म बात। एडवांस में फिर और मेहनत करो और खूब सवाल लगाओ, धीरे धीरे वो भी हो जाएगा यार। घबराना नहीं होता है, घबराना नहीं होता है, बस मेहनत करते जानी है। लंबे समय तक टेस्ट मैच खेलिए, बिल्कुल टिके रहिए, टिके रहिए क्रीज पे, जितने हो रहे हैं बनने दीजिए, नहीं आ रहे रन अभी मत आने दीजिए। हाँ चेतेश्वर पुजारा की तरह लगे रहिए बेटा, बॉडी पे बॉल्स खाते रहिए, जितने प्रॉब्लम्स आ रही हैं आने दीजिए, बट धीरे धीरे करके आपको होते जाएंगे, धीरे धीरे क्वेश्चंस भी होते जाएंगे। समझ गए? जब बॉलर थक जाएगा जब ऐसे चैप्टर आ जाएंगे जो आसान है, इतने टफ नहीं है, तो भाई तुम्हारे से क्वेश्चन भी होंगे और तुम तब तक सीख भी जाओगे। सर जी इफेक्टिव वर्क नहीं हो रहा तो करना भाई इफेक्टिव वर्क, डिस्ट्रैक्ट क्यों होता है? डिस्ट्रैक्शंस को दूर रख। चलो भाई, चलो भाई शुरू करते हैं। बहुत प्रॉब्लम्स है सर, बेटा सबकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम देखने चाहोगे तो प्रॉब्लम अनगिनत मिलेंगी, और उसका कोई सीमा नहीं है, अंत नहीं है। अच्छाई अच्छी चीजें देखो, पॉजिटिव्स देखो, वहां से शुरू करो, और धीरे धीरे वहीं से पॉजिटिविटी निकल कर आएगी, वहीं से सक्सेस का रास्ता शुरू होता है। ठीक है, कभी भी लाइफ में किसी भी स्टेज पे आप होगे, हजारों प्रॉब्लम्स होंगी आपके पास, गिनने को मैं गिना सकता हूँ हजारों प्रॉब्लम्स आपको अपनी लाइफ में, मेरी लाइफ में। फिर आप क्या कहोगे? सर नहीं आपकी तो सर मजे मजे हैं, आप तो सर मजे ही मजे हैं। नहीं, सबकी लाइफ में होता है, बस इंपॉर्टेंट ये है कि आप रास्ता निकालिए ना। प्रॉब्लम तो सुनाने वाले हजारों लोग हैं, बट जो रास्ता निकालता है वही चैंपियन होता है, वही बेटा सक्सेसफुल हो पाएगा। ठीक है, स्टार्ट करेंगे सर, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, स्टार्ट करेंगे।
चलिए तो स्टार्ट करेंगे भाई। आज का लेक्चर बहुत मजा आने वाला है। लिमिट्स में आज सेकंड लेक्चर हमारा है, जिसमें हम और एग्जांपल्स करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट के। कल हमने ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट करके पढ़े थे ना, ये वाले फॉर्मूले पढ़े थे, याद करो। साइन एक्स बाय एक्स, एक्स बाय साइन एक्स, ये सब वन होते हैं। टेन एक्स वाले भी वन होते हैं, और एक बढ़िया बताया था वन माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर हाफ होता है। इन तीनों फॉर्मूले पे और सवाल लगाएंगे, करेक्ट। और फिर हम करेंगे एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिदमिक लिमिट्स। मतलब अभी तक हम बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर कर रहे हैं लिमिट्स के, और कुछ नहीं कर रहे, और कुछ नहीं कर रहे हैं बेटा। अभी तक तो हम बस बेसिक कर रहे हैं। हाँ सर, यू लुक लाइक सन्नी देवल हैं। मैं कहां से भाई सन्नी देवल जैसा लग रहा हूं? लगता है बेटा तूने गलत इंसान को देख लिया है। हाँ, गलत इंसान को देख लिया है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सर आप रोज बोलते हो आज मजा आएगा, मजा तो आएगा ही। तो अभी तक तुम्हें मजा नहीं आया क्या, ये बताइए। सर लिमिट मुझे अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छी बात है। चलो भाई स्टार्ट करें। अब मजाक मस्ती की बातें अलग हैं, अब पढ़ाई की बातें शुरू करते हैं। तो ये वाले लिमिट्स हम पढ़ रहे थे, इसी पे क्वेश्चन लगाएंगे। सबसे पहला सवाल ये देखिए, ये रहा सामने हमारे, साइन एक्स माइनस टेन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। अब कुछ लोग क्या करते हैं ना, लिमिट में एक चीज सीख लेते हैं, लॉपिटल रूल, जो मैं भी सिखाऊंगा आपको, बट हर चीज में वही लगाते रहते हैं। फिर क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स उनके क्लियर नहीं होते, और एग्जाम में कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो लॉपिटल से नहीं होता है, लॉपिटल से बहुत लेंदी हो जाता है, बेसिक कॉन्सेप्ट से हो जाता है, तो अपने को वो चीजें में हम लैक कर जाते हैं। इसलिए जब मैं लॉपिटल आपको सिखाऊंगा, आप तभी लॉपिटल लगाइए, उस दिन से पहले आपको लॉपिटल नहीं लगाना है। जब भी मैं कोई क्वेश्चन दूं आपको, अभी जब तक लॉपिटल रूल नहीं बताया है, सर क्या होता है लॉपिटल रूल, जिन्हें नहीं पता घबराइए मत, आगे आएगा, आप सीख जाएंगे, बहुत ईजी होता है। हाँ, तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, साइन एक्स माइनस टेन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, मतलब हर टीचर कराता है, कॉमन क्वेश्चन, सदियों से चला आ रहा है, मतलब हमसे भी ज्यादा एज होगी इस सवाल की, समझ लो तुम। हाँ, साइन एक्स माइनस टेन एक्स, टेन एक्स को भी लिख दिया साइन एक्स बाय कॉस एक्स, और अपॉन एक्स क्यूब कर दिया बेटा, एक साइन एक्स आया कॉमन, और जो कॉस एक्स है उसका एलसीएम ले लिया, और बेटा ये एक्स क्यूब को ब्रेक कर दिया एक्स और एक्स स्क्वायर करके, एक्स और एक्स स्क्वायर करके ब्रेक कर दिया। बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, वेरी गुड। काफी लोगों ने बोला सर डीपीपी का है, हम निकाल चुके हैं। साइन एक्स बाय एक्स वन, कॉस एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स, कॉस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस हाफ। यही गड़बड़ कर दी, देखो बहुत लोग इसका आंसर हाफ लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं है, वन माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर नहीं है, कॉस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर है। हो गया बेटा पोपट। हाँ, बन गए तुम प्लूटो वासी, जो जल्दबाजी में आंसर दे रहे थे। तो प्लस हाफ नहीं, ये लिमिट माइनस हाफ है, क्योंकि माइनस कॉमन लेने के बाद ये फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला नंबर 3। और बस इसमें तो एक्स को जीरो डालो, कॉस जीरो तो वन ही होता है, ये तो वैसे ही किसी काम का नहीं है, तो जीरो बाय जीरो ये बना रहा था, ये बना रहा था, सो माइनस हाफ हो गया आंसर। आंसर हो गया बेटा माइनस हाफ, ठीक है। हाँ सर डीपीपी में इसका उल्टा था तभी तो बेटा, समझ गए ना तुम हमारी चालाकी। वन माइनस कॉस हंड्रेड एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, तो देखिए वन माइनस कॉस हंड्रेड एक्स के नीचे मैंने कल बताया था कि भाई थीटा के नीचे थीटा स्क्वायर चाहिए, जो एंगल है कॉस के साथ उसका होल स्क्वायर नीचे चाहिए। तो एक काम करते हैं, हंड्रेड एक्स का होल स्क्वायर नीचे लीजिए, और यहां हंड्रेड एक्स का होल स्क्वायर लिखिए, साथ में एक साइन स्क्वायर एक्स था, उसके नीचे भी एक एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर करिए, सो दैट ये वाली चीज तो बन गई साइन एक्स बाय एक्स का होल स्क्वायर वन हो गई, और ये वन माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर फिर से हाफ हो गई बेटा, ये वाली टर्म फिर से हाफ हो गई है, राइट। तो ये बन गई हाफ, और ये हो गई 100x होल स्क्वायर, यानी 10,000 एक्स स्क्वायर, और एक एक्स स्क्वायर ये वाला भी बचा, ये जो बचा हुआ है ना, ये एक्स स्क्वायर बचा, ये इससे कट गया, सो 10,000 अपॉन 2, 5,000 हो गया आंसर, 5,000। ठीक है, ये सब बेसिकली तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए है क्वेश्चन, ये नहीं सर ऐसा इतना इजी आएगा क्या भाई। इससे तुम समझ रहे हो, सीख रहे हो कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ठीक है जी हाँ। कई लोग इसका आंसर 50 दे रहे हैं, महान लोग, जो महान प्लूटोवासी हैं, प्लूटो के राजा हैं। हाँ, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि होल स्क्वायर है तो 100 का होल स्क्वायर भी करेंगे, वो इस होल स्क्वायर को ऐसे ही उड़ा देते हैं, जल्दबाजी के शिकार। क्लियर? हाँ, थर्ड पे देखेंगे, अगला वाला देखो, साइन के नीचे जो एंगल आ रहा है, पहली बात तो वो जीरो जा रहा है, साइन एक्स स्क्वायर, तो हम क्या करते हैं, कॉस पाई बाय 2 कॉस एक्स,
ये अभी लिखा छोड़ दो, इसका इंतजाम करेंगे। बट जो नीचे है साइन साइन एक्स स्क्वायर, उसको थीटा बाय थीटा कर दो, साइन एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करा। मैंने क्या किया, ये साइन एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, ताकि साइन थीटा बाय थीटा, ये हो गया 1, ये हो गया 1। कौन है सर प्लूटो का राजा? और ये तो देख लो कौन था जो 50 आंसर दे रहा था, 50 जिसने आंसर दिया वही था। चलिए, तो बहुत जोक्स अपार्ट, ये हो गया साइन थीटा बाय थीटा 1। अब सर इस कॉस का क्या करें? सर कॉस आ जाता है हम तो घबरा जाते हैं सर, क्योंकि कॉस का कोई फॉर्मूला नहीं है। मतलब 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर है, वैसा तो है नहीं यहाँ। अच्छा, ये साइन एक्स स्क्वायर है, इसके नीचे फिर इंटू अपॉन एक्स स्क्वायर कर देते, ताकि बेटा ये भी 1 हो जाता, मतलब नीचे बस एक्स स्क्वायर बन जाता। अब बताइएगा, अब बताइएगा, अब बताइएगा कि नेक्स्ट क्या किया जाए। कॉस है सर अब ये, तो देखो एंगल कहां जा रहा है, सबसे पहले देखा करो एंगल कहां जा रहा है। कॉस के अंदर जो एंगल है ये भाई साहब कहां जा रहे हैं, एक्स को जब 0 डाला जाएगा, कॉस 0 पाई बाय कॉस 0 तो 1 होता है, तो ये एंगल पाई बाय 2 जा रहा है, ये एंगल पाई बाय 2 जा रहा है। सर इन सब में एलएचएल आरएचएल नहीं देखेंगे क्या? शाश्वत बेटा, कल मैंने पहले भी बताया था, एलएचएल आरएचएल का खेल तभी खेलिएगा जब आपका मॉड, बॉक्स, फ्रैक्शनल, उटपटांग फंक्शंस हो। ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ये सब कंटिन्यूस होते हैं, इनके एलएचएल आरएचएल सब सेम आती है, तो इसलिए इन सब में एलएचएल आरएचएल सेम आती है, कोई देखने की जरूरत नहीं है। सर साइन को, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अब ये एंगल क्योंकि पाई बाय 2 जा रहा है, मुझे दिख रहा है अगर मैं इस कॉस को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यूज करके लिख दूं, दैट इज 90 माइनस थीटा करके, कॉस की जगह कर दूं साइन 90 माइनस पाई बाय 2 कॉस एक्स, अगर ऐसा कर दूं, और नीचे एक एक्स स्क्वायर तो लिखा ही हुआ है, अगर ऐसा कर दूं तो बढ़िया हो जाएगा भाई, क्योंकि अब ये एंगल 0 जाने लग जा रहा है। अब ये एंगल बेटा 0 जाने लग रहा है, क्योंकि पहले 90 जा रहा था, 90 माइनस कर दिया तो 90 माइनस 90 वो 0 बन गया। अब साइन थीटा बाय थीटा लग जाएगा, ठीक है, साइन थीटा बाय थीटा अब वो 0 बन जाएगा, तो साइन पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 कॉस एक्स होल अपॉन पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 कॉस एक्स, साइन थीटा बाय थीटा बना रहा हूं, इनटू भी करना पड़ेगा, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर भी था, तो ये वाला साइन थीटा बाय थीटा इतना तो हो गया बेटा 1, इतना तो हो गया 1, करेक्ट। और इनमें से पाई बाय 2 अब कॉमन निकाल लीजिए, पाई बाय 2 कॉमन आएगा, इनमें से पाई बाय 2 कॉमन निकाला ना, तो 1 माइनस कॉस एक्स और नीचे एक्स स्क्वायर, फिर से वही चीज बन गई भाई, फिर तुम्हारी याद आई 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, सीधे फॉर्मूला देख रहे हो, सारे क्वेश्चन में वही लगा रहा हूं मैं, ये वाला थर्ड फॉर्मूला जो मैं तुम्हें सिखाना चाह रहा हूं। हाफ इसका वैल्यू हो गया, पाई बाय 4 हो गया आंसर, पाई बाय 4 हो गया भाई साहब आंसर। चलिए फोर्थ भी बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है फोर्थ क्वेश्चन, करेक्ट, पाई बाय 4। अगला देखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, ये थीटा जी बैठे हैं नीचे, तो एक्स की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 4 करके इसको तोड़ा दो भाई, ये तो 1 हो गया, ये तो 1 हो गया, तो हमारे पास बचा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स 4। तो देखो ये इसका थीटा है पूरा, ये पूरा उसका एंगल थीटा है कॉस का, सो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर, ठीक है। सर रॉन्ग, क्या हो गया भाई, क्या रॉन्ग कर दिया हमने, क्यों डरा रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों घबरा रहे हो भाई, क्या रॉन्ग हो गया बताओ, क्यों पेट में दर्द हो रहा है, कौन लिख रहा है जीडीबीडी? कॉस नीचे है सर, हैं? ओह सॉरी सॉरी सॉरी, ये बात तो तुमने सही पकड़ी भाई, जीडीबीडी तो हो गई, छोटी सी जीडीबीडी हुई सर, पाई बाय 2 कॉस एक्स में, कॉस एक्स भाई साहब डिनोमिनेटर में थे, आपने उन्हें ऊपर बैठा दिया। चलो बेटा बात तो तुम्हारी सही है, चलिए पहले इसको निपटाया जाए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पाई बाय 2 जब कॉमन आएगा, पाई बाय 2 कॉमन आएगा, सो 1 माइनस 1 बाय कॉस एक्स होगा अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर से एलसीएम जब लूंगा तो कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स बन जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो, जीडीबीडी हो गई है।
ठीक है। हाँ, तो अब क्या करेंगे बेटा, ये वाली चीज जो पहले हाफ हो रही थी, एक्चुअली वो हाफ नहीं, माइनस हाफ हो रही है। देखो माइनस हाफ हो गई, राइट। कॉस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, बिल्कुल यही वाली चीज। और ये तो वन ही होता है कॉस एक्स, तो माइनस पाई बाय फोर हो गया आंसर, माइनस पाई बाय फोर हो गया। देख लीजिएगा, देख लीजिएगा, एडवांस लेवल मिस्टेक हुई है सर। अब जो मर्जी लेवल सोच लो, मिस्टेक तो मिस्टेक है। ठीक है बेटा, सॉरी हमारी गलती थी, हम मानते हैं अपनी गलती। वापस आएंगे इस वाले सवाल में, फोर्थ क्वेश्चन को चलो अगले पेज में कर देता हूं। वन माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स फोर, ये बचा, राइट। जब मैंने एक्स फोर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, ये वन एक्स फोर नीचे बना, ये बचा। तो अब इसको हमें निपटाना है, फोर्थ वाले को निपटाना है। सर कॉस एक्स वन कैसे, अबे एक्स को जीरो डालेंगे तो कॉस जीरो तो वन ही होता है ना दोस्त। एक्स को जीरो डालते तो कॉस जीरो बचेगा, वो तो वन ही है बेचारा, वो तेरा क्या बिगाड़ रहा है, यहां भी तो उसको वन ही लिखा था। क्योंकि कॉस एक्स तो दिक्कत देता ही नहीं है हमें, साइन एक्स दिक्कत देता है, तभी साइन एक्स अपॉन एक्स करके उसे हटाते हैं हम। गलत है सर। अरे अब क्या गलत हो गया यार, अब तो मतलब एक बार हो गई तो हर बार ही करता रहेगा, अब तो सही है, माइनस पाई बाय फोर ही है। हाँ चलिए इसको देखेंगे, अब आप अगले क्वेश्चन पे बढ़ने दोगे या फिर बेटा यही करते रहोगे। हाँ इधर देखेंगे, तो इसका वन माइनस कॉस थीटा, ये पूरा इसका थीटा है, तो इसके होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो। वन माइनस कॉस एक्स के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। और एक बात और देखनी होती है, कई लोग बस इतना देख लेते हैं, वन माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर है तो सर हाफ कर दूंगा, नहीं, दो चीजें देखनी होती हैं भाई। जो तुम्हारा एंगल है जीरो जाना चाहिए, वन माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर अगर लगा रहे हो तो भाई तुम्हारा एंगल जीरो भी तो जाना चाहिए, एक्सटेंडिंग टू जीरो के लिए ही होती है लिमिट। तो एंगल जीरो है क्या, एक्स नहीं बोल रहा हूं, एंगल जिसमें भी तुमने थीटा माना है। तुमने दिमाग में थीटा किसे माना हुआ है, सब्सटीट्यूशन नहीं करी, बट इस चीज को तुम थीटा मान के वन माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर इसमें लगा रहे हो, राइट। तो क्या ये एंगल जीरो जा रहा है, दिमाग में सोच लो बस। एक्स को जब जीरो डालूंगा, बिकॉज एक्स वॉज गोइंग टू जीरो, जैसे ही एक्स को जीरो डालूंगा, कॉस जीरो वन, वन माइनस वन जीरो, तो ये चीज जीरो जा रही है, बिल्कुल बढ़िया। तो दिमाग में थीटा माना जो मैंने जिस चीज को, उसको वन माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर को हाफ लिख सकता हूं, क्योंकि थीटा जीरो की तरफ जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई बार धोखा हो जाता है, फॉर्मूला दिख रहा होता है बट वो जा ही नहीं रहा, वहां पता चला तुम फॉर्मूला लगा रहे हो बैठ के, तो हाफ हो गया। अब ये लिख सकता हूं वन माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स फोर था तो अपॉन एक्स स्क्वायर करके होल स्क्वायर कर देता हूं, फिर से ये हाफ हो गया, तो हाफ इंटू हाफ का स्क्वायर वन बाय एट हो गया आंसर। आंसर हो गया बेटा वन बाय एट, सही है। समझ गए हो कैसे लगाया जाएगा, करेक्ट। ठीक है, इसके नीचे पावर फोर क्यों करी, ताकि साइन की पावर फोर एक्स अपॉन एक्स की पावर फोर, साइन एक्स बाय एक्स की टर्म बन जाए। साइन एक्स बाय एक्स की पावर फोर टोटल बनाने के लिए मैंने किया, एक्स की पावर फोर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। देख लीजिए भाई, देख लीजिएगा, यहां तक कोई समस्या कोई परेशानी आपको होनी तो नहीं चाहिए, बट चलो फिर भी है तो बता दीजिए, हम आपको समझा देंगे, आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। ये हो गया भाई हमारा, हमारी जो है नोटबुक तैयार हो गई है। चलिए सर आपका स्टूडियो टूर करवाओ, अबे क्या हाथ में कैमरा ले लेके घूमो, कैमरा फिक्स होता है, समझाना। स्टूडियो टूर करवाओ, कैमरा को ऊपर से उखाड़ना पड़ जाएगा, ठीक है। कैमरे में, स्टूडियो में जो कैमरा है वो वहीं का वहीं रहेगा बेटा। हम्म, बढ़िया स्टूडियो हमारा, सब सब कुछ है यहाँ। एसी है, एक टेबल है, एक कंप्यूटर है, एक ये बड़ा वाला लैपटॉप है, एक पेन है, एक बेड भी है अगर आराम करना हो तो, बस और क्या चाहिए। वॉशरूम भी है। चलो बेटा, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत ही अच्छी बात आपको बता रहा हूं, कई लोग क्या है जो फर्स्ट क्वेश्चन में गलती करते हैं, इसमें एक गलती करते हैं, वो मैं आपको सिखा रहा हूं क्या गलती है उसमें। बहुत सारे लोग, शायद आपने सोची हो शायद आपने नहीं सोची हो, जरा देख लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट का आंसर ना कई लोगों का जीरो आ जाता है। जीरो कैसे आ जाता है,
किसी का आया क्या, जरा बताइए जरा, क्या इसका आंसर आपका 0 आया फर्स्ट वाले का? तो आप बिल्कुल सक्सेसफुली बेटा प्लूटो की आधार कार्ड आपको मिलने वाला है बहुत जल्दी, ठीक है, अगर आपका आंसर 0 आया है तो। मजाक कर रहा हूं बेटा। साइन एक्स माइनस 10x अपॉन एक्स क्यूब, साइन एक्स माइनस 10x अपॉन एक्स क्यूब, रॉन्ग मेथड। यस सर, आया है सर, मेरा आया है मेरा आया था सर। हाँ इधर देख लीजिए, जिनका नहीं आया वो भी ज्यादा खुश ना हो, क्योंकि जब मैं करूंगा तो आपको भी लगेगा हाँ सर बात तो सही कह रहे हो सर, आना चाहिए, बात तो सही कह रहे हो। तो देखो भाई, कई लोग क्या करते हैं, सर हमने इतना दिमाग नहीं लगाया कि tan को साइन बाय कॉस लिख लें, हमने क्या किया, इसको अलग अलग कर लिया। तो साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब हो गया, माइनस टेन एक्स अपॉन एक्स क्यूब हो गया, ठीक है जी। उसके बाद सर हमें तो पता है सर साइन एक्स अपॉन एक्स तो बड़ा अच्छा होता है प्राणी, ठीक है सर, और टेन एक्स अपॉन एक्स भी बहुत अच्छा प्राणी है, फॉर्मूला है सर डायरेक्ट। तो ऐसे लिख लेता हूं सर, और अब सर इसको कर लूंगा 1 और इसको भी कर लूंगा 1, करेक्ट। और सर ये हो गया 1/x², आहा सर ये भी हो गया 1/x², मजा आ गया सर, ये भी कट गया, ये भी कट गया, उत्तर आ गया 0, रॉन्ग। ये गलत क्यों है गुरुदेव? यही तो बेटा तुम्हें बताना है, क्या गलती है इसमें, इसमें फंडामेंटल दिक्कत है, इसमें आपका कॉन्सेप्चुअल एरर है। जो चीज अब आपको सीखनी है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई क्वेश्चंस में आपके साथ ऐसा होगा, आपको लगेगा यार ये गलत है, आंसर गलत आ रहा है, बट मैंने तो सब सही करा है, समझ ही नहीं आएगा क्या गलती करी है। हाँ कौन बताएगा, कौन बताएगा क्या गड़बड़ है? तो भाई देखो, गड़बड़ ये है कि वी कैनॉट पुट पार्शियल लिमिट्स, वी कैनॉट पुट पार्शियल लिमिट्स। भाई हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है, ध्यान से सुनना, हल्की सी फाइन लाइन है, कब मैं पार्शियल लिमिट लगा देता हूं कब नहीं लगाता, ध्यान से सुनेंगे। भाई हमने क्या किया, यहां साइन एक्स बाय एक्स को चुपके से 1 रख दिया, और ये 1/x² को वहीं छोड़ दिया, और ऐसे ही इसको भी 1 रख दिया, इसको वहीं छोड़ दिया, और अब माइनस माइनस में उन्हें काट दिया। ये तो बदतमीजी हो गई, क्योंकि हमने पार्शियल लिमिट डाल दी, हमने साइन एक्स बाय एक्स का तो इंतजाम कर दिया, और बचे हुए 1/x² को यूं ही छोड़ गए। तो ऐसा करना अलाउड नहीं होता है, ऐसा करना कभी भी अलाउड नहीं है, डिफरेंस में सम में ऐसा करना। बट तुम कहोगे सर आप तो रख रहे हो पार्शियल लिमिट, जैसे कि इस सवाल में सर आपने मजे से यहां जब मन करा यहां 1 रख दिया, सर आपकी मर्जी, तो हमने 1 रख के बचा हुआ कर लिया, यहां भी सर आपने पार्शियल लिमिट 1 रख ली, यहां भी पार्शियल लिमिट 1 रख ली। तो ध्यान से देखो बेटा कि मैं पार्शियल लिमिट कब रख रहा हूं, लगा रख तो सकते ही नहीं, बट मैं फिर भी कभी कभी रख देता हूं। रूल ये है कि पार्शियल लिमिट रखनी अलाउड नहीं होती, बट मैंने उस रूल का भी एक एक्सेप्शन बना लिया कि भाई कभी कभी रख लेते हैं हम, कहां, जब मल्टीप्लाई या डिवीजन में। देखो डिफरेंस में पार्शियल लिमिट्स नहीं रख सकते, क्योंकि यहां माइनस में था, बट यहां पे आप देखिए मैं जब भी पार्शियल लिमिट रख रहा हूं मल्टीप्लाई में था ये नंबर, क्योंकि भाई कैसे रख पा रहा हूं, क्योंकि भाई मत रखो, चलो रखना अलाउड नहीं है, हाँ नहीं है, नहीं रखेंगे सर, तो लास्ट तक इसको खींच के लेके जाओगे, क्वेश्चन के एंड तक इसे कोने में पड़ा होता, लास्ट में तो 1 ही रखते ना भाई, लास्ट में 1 रखते, मैंने बीच में रख दिया उसे, क्यों हम पूरी चीज को ले लेके घूमे, राइट। तो ये भी चीज 1 होती। ऐसे ही सर यहां पार्शियल लिमिट तो आपने 1 रख दी, प्रोडक्ट या डिवीजन में जब भी एक लिमिट डिफाइंड बन रही है 1 रख दो, क्योंकि वो आगे जाके भी लास्ट में भी तुम 1 नहीं रखने वाले हो। बट सब्ट्रैक्शन या एडिशन में कभी पार्शियल लिमिट्स मत रखो, क्योंकि आपने उसको ब्रेक ही गलत करा हुआ है, बिकॉज वो वैसे ब्रेक ही नहीं हो पाता, समझ गए। तो मतलब ये है, सिंपल भाषा में ऐसे याद रखो, पार्शियल लिमिट्स हम नहीं रखते जब तक प्लस या माइनस का साइन प्रेजेंट है। हाँ आप किसी चीज में मल्टीप्लाई में रख रहे हो, जैसे ये समथिंग मल्टीप्लाइड था, समथिंग इंटू समथिंग था, तो आपने इस चीज को 1 रख के बची हुई लिमिट कर दी, मत रखो, मैं कह रहा हूं लास्ट में जाके ये चीज यहां पड़ी होती कोने में, यहां भी पड़ी होती, लास्ट में उसको 1 रखते, लास्ट में साइन एक्स बाय एक्स पड़ा होता डिनोमिनेटर में, लास्ट में 1 रखते, तो मैंने बीच में ही रख दिया, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। हाँ तो माइनस में पार्शियल लिमिट रखना गलत है, क्यों, क्यों गलत है सर, अब ये भी समझ लो कि गलत क्यों है, क्योंकि भाई आप इसको 1 रख रहे हो, वो तभी अलाउड है जब बची लिमिट्स भी तो डिफाइंड है। भाई अगर आप साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब को ऐसे ब्रेक कर रहे हो, तो ये डिफाइंड और ये डिफाइंड होनी चाहिए ना, 1/x² तो डिफाइंड ही नहीं है, तो आप लिमिट को ब्रेक ही नहीं कर सकते इस पॉइंट पे, ये यहां पे गलती है, इस स्टेप में ये है रॉन्ग, कि आप जो पार्शियल लिमिट रख रहे हैं ये रॉन्ग है, बिकॉज बची हुई लिमिट 1/x² नॉट डिफाइंड हो रही है। हम कहां रख रहे थे पार्शियल लिमिट,
जहां पे वो डिफाइंड है, देखो बची हुई लिमिट भी डिफाइंड हो रही है, ये हमने 1 रख दिया, ये भी डिफाइंड हो रही है, ये भी डिफाइंड हो रही है। तो पार्शियल लिमिट्स हम तभी रख सकते हैं जब बची हुई लिमिट्स डिफाइंड होती हैं। सर समझ आ गया लेकिन मजा नहीं आया। हाँ बेटा मजा भी आ जाएगा तेरे को, कॉमेडी सिंह। हाँ तेरे को मजा भी आ जाएगा थोड़ी देर में। अभी जब खूब सारे क्वेश्चन में ये चीज में लगाऊंगा तब तुम समझ जाओगे। तो ये रॉन्ग मेथड है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमने इसमें पार्शियल लिमिट्स लगा दी हैं विच इज नॉट अलाउड। चलिए अगला देखते हैं, अगला देखेंगे पार्शियल लिमिट क्या होता है। अबे पार्शियल लिमिट मतलब आधी आधी यार, पार्शियल पार्शियल वो होता है बेटा, क्या ही बताऊं जो तेरा दिमाग है, हाँ जिसमें बेटा कभी कभी तो घुस जाता है कभी कभी नहीं घुसता। पार्शियल लिमिट का मतलब है कि आप आधी अधूरी लिमिट नहीं लगा सकते। साइन एक्स बाय एक्स आधी अधूरी लिमिट लगा दी, 1/x² को वहीं छोड़ गए, ये पार्शियल लिमिट है। हाँ चलो बेटा समझ गए पार्शियल लिमिट का मीनिंग क्या है। ये एक यहां पे लिमिट रख दी बट बचा हुआ 1/x² छोड़ दिया है और माइनस में भी छोड़ दिया है, समझ रहे हो ना, गड़बड़ सी लग रही है, इसलिए ये अलाउड नहीं है। अगला देखते हैं, साइन थीटा अपॉन साइन ऑफ समथिंग अपॉन x², करेंगे इसको सॉल्व। सर एक बार फोर्थ रिपीट कर दो। अच्छा जी लीजिए फोर्थ भी लीजिए। भाई साहब हमने क्या किया, यहां साइन की पावर 4x थी तो अपॉन x की पावर 4 ले आए, ताकि साइन एक्स बाय एक्स होल पावर 4 यानी 1 की पावर 4 1 बन गई, तो इंटू एक्स की पावर 4 हुई। अब मैंने देखा 1 माइनस कॉस के आगे एक एंगल लगा है थीटा, जो कि 0 भी जा रहा है, तो मेरा मन किया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर बनाने का, तो 1 माइनस कॉस एक्स के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये चीज हो गई हाफ, ये हो गया 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन x4, जिसको ऐसे लिख दिया, लिख सकता हूं होल स्क्वायर, ये हाफ का होल स्क्वायर 1/4 इंटू 1/2 हो गया 1/8। क्लियर। चलिए अब अगले सवाल पर आते हैं, धीरे धीरे अभी सारी चीजें तुम्हें क्लियर हो जाएंगी, डोंट वरी। इधर देखिएगा साइन ऑफ दिस, अब यहां पे कई महान फिर से प्लूटोवासी आते हैं और कहते हैं सर ये तो सर हम कर लूंगा सर, ये तो बहुत आसान है सर, पाई कॉस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा, पाई कॉस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा, और इतनी चीज को 1 रख दूंगा और इतने को सॉल्व कर लूंगा, क्योंकि दोनों कह रहा है डिफाइंड हो रही होंगी सर, हमें क्या मतलब। तो ये गलत है। क्या गलत है भाई, इसको हम क्या कर रहे हैं, साइन थीटा अपॉन थीटा बना तो रहे हैं, बट मैंने आपको दो चीजें देखने को बोला है। आप क्या देखते हो जल्दबाजी में, सर साइन थीटा अपॉन थीटा बन गया बस हमारा काम खत्म, हम तो 1 लिख के आगे बढ़ जाएंगे, इस चीज को हम 1 लिख देंगे, विच इज अगेन रॉन्ग। क्यों, क्योंकि एंगल भी तो देखना होता है भाई, साइन एक्स अपॉन एक्स या साइन थीटा अपॉन थीटा को जब भी 1 लिखना चाहते हो, एंगल की तरफ नजर जरूर मारो भाई, कि क्या वो 0 की तरफ जा रहा है। जब एक्स को 0 डालेंगे, एक्स कॉस 0 1 होता है, तो ये एंगल तो पाए की तरफ जा रहा है, ठीक है, एंगल कहां जा रहा है, पाए की तरफ। तो मैंने बोला था ना कि ये गलती हो जाती है कई बार, सीधे थ्योरम मत लगाइए आंखें बंद करके, पहले हमें दिख रहा है एंगल पाए की तरफ जा रहा है, तो साइन थीटा बाय थीटा नहीं लगाया जा सकता, एंगल को पहले 0 बनाना पड़ेगा। तो साइन थीटा को लिख लो साइन पाई माइनस थीटा, भाई साइन पाई माइनस थीटा तो लिख ही सकते हो, और अब ये एंगल 0 की तरफ बन गया है। अब ये एंगल क्योंकि पाई जा रहा था तो पाई माइनस पाई 0, अब हम पाई माइनस पाई कॉस स्क्वायर एक्स से, ये सब क्वेश्चन बेटा बहुत केयरफुली सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, आपको लिमिट्स के कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए। इन सब क्वेश्चन से आप ये सीखेंगे क्या सही है क्या गलत है, कैसे लगाना है कैसे नहीं लगाना क्वेश्चंस में, ठीक है। तो अब हम इसमें लगा सकते हैं साइन थीटा बाय थीटा को 1 लिखा जा सकता है, क्योंकि इसका जो एंगल है नाउ इट इज गोइंग टू 0, ठीक है। करेक्ट, तो ये हो गया 1, और इसमें से पाई कॉमन, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे तो है एक्स स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को लिख लिया साइन स्क्वायर एक्स, तो इसे साइन एक्स बाय एक्स का होल स्क्वायर कर लेता हूं, वो तो 1 होता है, तो आंसर हो गया पाए, आंसर हो गया बेटा पाए। करेक्ट, करेक्ट, आंसर हो गया पाए। तो करेक्ट प्रोसेस ये है, क्योंकि अपने को साइन थीटा, इससे हमने क्या सीखा है, जब भी साइन थीटा बाय थीटा लगाना चाहे तो भाई साहब पहले देख लो तुम्हारा एंगल क्या 0 की तरफ जा भी रहा है कि नहीं जा रहा, क्या एंगल 0 की तरफ जा भी रहा है। इधर देखिएगा cos x माइनस साइन एक्स अपॉन पाई माइनस 4x,
तो भाई देखो x टेंडिंग टू इस बार 0 नहीं है, π/4 है। तो भाई एक काम करा जाए, क्यों ना एक काम करा जाए, इसमें से नीचे से 4 कॉमन ले लेता हूं। 4 कॉमन ले लूं तो π/4 माइनस एक्स जैसी चीज बन जाएगी, और लिमिट x टेंडिंग टू π/4, x टेंडिंग टू π/4 हो गया। बेसिकली π/4 माइनस एक्स बना लिया, क्योंकि समझ रहे हो ना, π/4 माइनस एक्स। अब मैं क्या करूं, इसके बाद का स्टेप आप मुझे बताएंगे, जल्दी बताइएगा। अगला स्टेप आपके माइंड में क्या आ रहा है कि मैं इसके बाद क्या कर सकता हूं, क्योंकि मुझे π/4 माइनस एक्स की टर्म बनाने का मन कर रहा है, क्योंकि मैं साइन थीटा बाय थीटा लगाऊंगा, तो क्लियरली π/4 माइनस एक्स की टर्म बनानी है। बताइएगा क्या करें। बताइएगा बेटा क्या कर सकते हैं अब इसके बाद वाले स्टेप में, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहां cos x माइनस साइन एक्स की टर्म में भी, cos x माइनस साइन एक्स को भी तुम ट्रिग्नोमेट्री से बता रहे हो। हाँ, एक तरीका तो है कि सब्स्टिट्यूशन, सर π/4 माइनस एक्स को थीटा मान लो, अपना काम खत्म, ज्यादा दिमाग सर लगाएंगे नहीं, बट लंबा हो जाएगा। एक शॉर्टकट बता रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्री का हम इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। याद करो, अगर मैं इसको √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो सर मजा आ जाएगा, सर मजा ही आ जाएगा सर। सोचो, बहुत जबरदस्त टेक्निक बता रहा हूं, √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, कोई सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अब जो न्यूमरेटर में है क्या बन गया, साइन π/4 माइनस एक्स बन गया है भाई। देख लो, ये चीज तुम्हारी साइन π/4 cos x माइनस cos π/4 साइन एक्स जैसी लिखी हुई है ना। तो हमारे और नीचे भी π/4 माइनस एक्स था ही, और एक 4 और एक √2/4 यहां, और बेटा ये वाला अब साइन थीटा बाय थीटा फॉर्म का बन गया है। ये बेस्ट तरीका है, सब्स्टिट्यूशन से बहुत लंबा हो जाएगा, ये तरीका बेस्ट है। साइन थीटा बाय थीटा को अब 1 लिख सकता हूं, क्योंकि जैसे ही x π/4 जाएगा ये एंगल तुम्हारा 0 की तरफ जा रहा है, इसलिए मैं साइन थीटा बाय थीटा इसमें लगा पा रहा हूं। तो √2/4 1/2 √2 हो गया आंसर। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए हैं ये वाला टेक्निक जो मैंने आपको सिखाया है। सर सब्स्टिट्यूशन से करके दिखा दीजिए, मुझे पता है सर बाउंसर गया, कोई बात नहीं बेटा, ऐसा ही होगा। जब बचपन से तुमने खेला ही नहीं उस लेवल का क्रिकेट कि बाउंसर हैंडल कर पाओ, तो यही होगा ना। इस टाइप की टेक्निक्स कैसे तुम्हारे दिमाग में स्ट्राइक करेंगी, बेसिक मैथ्स में भी सिखाया था, √a² + b² से डिवाइड करना वाली टेक्निक अभी इंटीग्रेशन में भी बहुत काम आएगी। चलिए इसी मेथड को सब्स्टिट्यूशन से करके दिखा देता हूं, क्योंकि दोनों मेथड है हमारे पास, एक में दिमाग ज्यादा काम कम, एक में दिमाग कम काम ज्यादा, वो भी लगा लेते हैं सर। तो लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, ओ सॉरी x टेंडिंग टू π/4, तो अब हम π/4 माइनस एक्स को थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो नया वेरिएबल थीटा टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, थीटा टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, करेक्ट। और न्यूमरेटर में जो x है, यहां से देखो x क्या निकलेगा, π/4 माइनस थीटा निकलेगा बेटा। न्यूमरेटर में दोनों जगह x को π/4 माइनस थीटा डाल दो, और नीचे आ गया थीटा, 4 भी था एक। सवाल को मैंने थीटा में चेंज कर दिया x की टर्म्स हटा के। इधर देखिएगा, इधर देखिएगा, अब cos a माइनस बी का फॉर्मूला, cos π/4 cos थीटा प्लस साइन π/4 साइन थीटा, इधर साइन a माइनस बी साइन π/4 cos थीटा cos π/4 साइन थीटा होल अपॉन 4 थीटा। कुछ कटा क्या, देखो ये तो 1/√2 cos थीटा है, ये भी 1/√2 cos थीटा है, ये दोनों टर्म्स कट गई बेटा, ये दोनों टर्म्स कट गई, और ये 1/√2 साइन थीटा 1/√2 साइन थीटा, सो 2/√2 साइन थीटा बन गया न्यूमरेटर में, 4 थीटा बन गया, ये हो गया 1, 2/√2 इंटू 4, तो 1/2√2 बन गया। ये भी बढ़िया है, कोई बुराई नहीं है, इसमें थोड़ा सा स्टेप ज्यादा लग गया, इसमें दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा नहीं हुआ, इसमें थोड़ा दिमाग ज्यादा खर्च हो गया सर, बट 2 स्टेप में आंसर आ गया, करेक्ट, सही है। देख लो, देख लो भाई। अब 7th में तो अब तुम बताओगे पहला स्टेप क्या होना चाहिए 7th का,
सेवेंथ में तो भाई कोई हम शॉर्टकट नहीं दिख रहा, क्लियरली कॉस इनवर्स एक्स भी बना रखा है, तो क्लियरली एक्स को कॉस इनवर्स एक्स को थीटा लेट कर देना चाहिए, यानी एक्स को कॉस थीटा लेट कर देना चाहिए। ये बन गया सवाल। और जब एक्स वन की तरफ जाएगा, वन माइनस मतलब वन से कम ही रखना है, क्योंकि वन से ज्यादा में तो कॉस इनवर्स एक्स डिफाइंड नहीं होता। तो जब एक्स वन होता है तो कॉस इनवर्स वन तो जीरो होता है। सवाल बन गया ये वन माइनस रूट कॉस थीटा अपॉन, सर थीटा लेने का फायदा क्या हुआ? अरे मेरे दोस्त, थीटा लेने की वजह से ही तो साइन थीटा बाय थीटा लगा, ये सब कट पिट गया, सब सिंप्लीफाई हो गया। फायदा नहीं दिखाई दे रहा तुझे इसमें? तुझे इसमें भी बेटा फायदा नहीं दिखाई दे रहा, फिर किस में दिखेगा? प्रॉफिट एंड लॉस में? ये बता जरा, यहां से इससे ज्यादा फायदा किस में होगा? पाई बाय फोर माइनस थीटा को एक्स मान के बेटा सारा कट पटा गया और लास्ट में इतना सिंपल हो गया। कैसी बातें कर रहे हो भाई, क्या हो गया तुम्हें? सर देजावू हो रहा है, क्योंकि आपने ये सेम क्वेश्चंस हमें अर्जुना वन में भी करवाए थे। बिल्कुल सही है, क्योंकि तब भी मैं तुम्हारे बेसिक फंडे क्लियर करवा रहा था, अभी भी कुछ लोगों के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराने हैं, तो सेम यही वाले क्वेश्चन मैंने 10 क्वेश्चन जो लेता हूं ना, ये सब मैंने खुद बनाए हुए हैं। हाँ, डिसअपॉइंटमेंट इन द वॉइस। चलिए अब आप ये बताइएगा अगला स्टेप क्या होगा इसमें, अब तो बताओ दोस्त। अगला स्टेप तो बहुत आसान है। हाँ सर, सेवेंथ का सेकंड स्टेप, अबे सेवेंथ का भी फर्स्ट स्टेप ही तो किया है मैंने, सेकंड स्टेप तो किया ही नहीं है। नहीं समझे सर? इधर देखिएगा भाई। हाँ वेरी गुड, रैशनलाइज रूट वन, वन प्लस रूट कॉस थीटा से बेटा मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा, शाबाश, ताकि न्यूमरेटर में हमें अच्छा सा वन माइनस कॉस थीटा दिख गया और नीचे थीटा स्क्वायर बैठे हुए हैं, फॉर्मूला लगाने के लिए तैयार। वन माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर, थीटा जीरो जा रहा है, बढ़िया, तो हाफ हो गया, और इसमें तो थीटा जीरो यूं ही डाल दो, कॉस जीरो वन, तो वन बाय फोर हो गया आंसर। आंसर क्या हो गया? वन बाय फोर, करेक्ट। चलिएगा अगले वाले में, ये भी हाफ एंगल्स, सॉरी साइन कॉस का सवाल है। पहले तो वन माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और वन माइनस साइन एक्स को देखते ही जब भी तुम्हें वन माइनस साइन, वन प्लस साइन, वन माइनस कॉस, वन प्लस कॉस, ये चार टर्म्स दिख जाती हैं, तो तुम्हें पता है सर हाफ एंगल्स में ले जाऊंगा, ऐसा करेंगे। और फिर सर कॉस एक्स को भी कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, डिफरेंशिएशन में भी बहुत क्वेश्चंस में ये टेक्निक लगाई थी मैंने, लगाई थी भाई, राइट। ऊपर नीचे से एक फैक्टर कट गया, ऊपर बच गया कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, और नीचे बच गया बेट, एक तो कट गया, ये प्लस भी रह गया बस, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, और फिर कॉस एक्स बाई टू से डिवाइड। मतलब ये चार पांच स्टेप तो तुम्हारे बिल्कुल खट 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 रटे हुए निकलने चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारे इंटीग्रेशन तक यही स्टेप्स लगेंगे। जब भी ऐसी टर्म आ जाए, हाफ एंगल ऊपर नीचे काटा, कॉस से डिवाइड, सो वन माइनस टेन एक्स बाई टू अपॉन वन प्लस टेन एक्स बाई टू, और ये हो गया टेन पाई बाय फोर माइनस एक्स बाई टू। तो फाइनली इस चीज को सॉल्व करके क्या आया है? टेन पाई बाय फोर माइनस एक्स बाई टू, करेक्ट। धीरे धीरे बताइए सर, मेरे भाई धीरे धीरे बताते बताते इसे बहुत सारा समय बीत चुका है, ये आज पहली बार नहीं बन रहा है, ये कम से कम 4-5 बार बन चुका है 12th क्लास के अंदर ये एक्सप्रेशन। अब तू चाहता है हर बार सर उसी स्पीड से बताइए जिस बार पहली बार में बताया था, क्योंकि सर मैं तो पहली बार आया हूं। करेक्ट। अब लास्ट में एक्स को पाई बाई टू डाल दो भाई, एक्स को पाई बाई टू डाल दो लास्ट में, क्योंकि आपको इंडिटर्मिनेट फॉर्म ही नहीं है, सीधे एक्स को पाई बाई टू डाल देते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता था? सब्सटीट्यूशन से भी हो जाता, पाई बाई टू माइनस एक्स को थीटा मान के भी सवाल को सॉल्व कर सकते थे, बट यहां हमने डायरेक्ट अब एक्स को पाई बाई टू डालेंगे, पाई बाई फोर जीरो, तो टेन जीरो, जीरो ही बन जाएगा आंसर। सर 3-4 नहीं, 10-15 बार,
जो बेचारे पहले दिन से अर्जुना से जुड़े हुए हैं वो तो 10-15 बार ये चीज देख ही चुके होंगे कि कम से कम 12-15 क्वेश्चन में आज तक मैं यूज कर चुका हूं ये, इंक्लूडिंग जेई एडवांस का 2024 का क्वेश्चन जो बेसिक मैथ में मैंने तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री वाला करवाया था, वहां भी यही कॉन्सेप्ट यूज किया था। सर जी पीवाईक्यू करवाओ जी, धन्यवाद जो आपने हमें बताया कि हमें क्या कराना चाहिए। हाँ हमें आपने बताया, ठीक है जी। अब इसको आप सब्स्टिट्यूशन से घर पे ट्राई करेंगे, x माइनस पाई बाई टू या पाई बाई टू माइनस एक्स को थीटा मान के भी कर सकते हो, क्योंकि फिर क्या होगा, जैसे ही x पाई बाई टू की तरफ जाएगा थीटा 0 की तरफ जाएगा, तो इससे भी आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। बट जिनका ट्रिगो स्ट्रांग है उन्हें इसी से करना चाहिए। सर कम्युनिटी पिक की स्टोरी, अरे कम्युनिटी पिक कौन सी डाल दी, मेरे अकाउंट किसने हैक कर लिया भाई, मैंने तो कोई डाली नहीं। ये बताओ जरा। सर एडवांस के पीवाईक्यू करवाओ मेरे भाई, पहले थोड़े तो उस लेवल के तो कर ले, समझने लायक हो जा, फिर करेंगे। चलिए अब जो मैंने अभी तक कॉन्सेप्ट सिखाए हैं उससे बहुत सिमिलर ये क्वेश्चन है बेटा, जेई मेन 2022 का। ठीक है, ऊपर ये 0 भाई बना रहा है, ये भी 0 बना रहा है, बट मुझे दिख रहा है इसका एंगल पाए जा रहा है, क्योंकि एक्स को 1 डालूंगा तो एंगल पाए जा रहा है। यानी मुझे समझ गए अभी क्या होगा, मैं इस एंगल को पाई माइनस थीटा करके लिखूंगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 साइन स्क्वायर पाई एक्स को लिख लिया पाई माइनस पाई एक्स। समझ गए ना क्यों लिखा है, ताकि बेटा एंगल 0 की तरफ चले जाए। और इसको डिनोमिनेटर को, मेरे को ऐसा लग रहा है ये फैक्टराइजेबल है भाई, फैक्टराइजेबल है। ठीक है, हाँ फैक्टराइजेबल है भाई, इसको जरा कोने में रफ में लिख के फैक्टराइज कर लेते हैं। x4 माइनस 1 एक साथ लिख लो, इन दोनों में से माइनस 2x कॉमन ले लो, और x4 माइनस 1 को x स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख लो। और अब तो दिख गया ये प्यारा सा फैक्टराइज हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 दोनों में से कॉमन, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। राइट, डिनोमिनेटर बेटा बहुत अच्छा सा हो गया। अब आप जल्दी से इस क्वेश्चन को पोल में उत्तर देंगे, 2 मिनट का समय दे रहा हूं सभी लोगों को। एक्स डिनोमिनेटर को ऐसा लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये दोनों तो कट गए, ये दोनों तो प्यार से कट गए बेटा। अब क्या करेंगे सर, साइन थीटा के नीचे थीटा स्क्वायर बनाएंगे, साइन स्क्वायर है क्योंकि, तो हम नीचे भी थीटा का स्क्वायर बना लेंगे। और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर, थीटा क्योंकि 0 की तरफ जाएगा, जब x1 जा रहा है तो इसका जो थीटा है वो पूरा 0 की तरफ जा रहा है, यानी साइन स्क्वायर थीटा बाय थीटा स्क्वायर को 1 कर दिया। बचा ये अपॉन ये पाई स्क्वायर कॉमन, ठीक है हो जाएगा। अब तो आई थिंक ये दोनों टर्म्स वैसे ही कट गए, क्योंकि सेम होते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर या x माइनस 1 होल स्क्वायर में तो सेम ही होते हैं। सो अल्टीमेटली सिर्फ पाई स्क्वायर बच गया बेटा, पाई स्क्वायर बच गया है, डी ऑप्शन हो गया है आंसर। बहुत आसान था यार ये तो, मतलब तुम खुद ही देख लो, सबको करना चाहिए था भाई ये सवाल। अभी जो मैंने तुम्हें टेक्निक्स करवाई बिल्कुल उसी के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टेक्निक्स जो मैं तुम्हें अभी करवा रहा था इतनी देर से, कि कैसे हम साइन थीटा बाय थीटा को देखते हैं, हटाते हैं, वही सेम चीजें यहां पे बन गई हैं। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम इसमें तड़का डालेंगे, जेई के क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है सर, ये तो बहुत खतरनाक दिख रहा है सर, इसको तो देखकर ही सर बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, डर लग रहा है। डरना नहीं है बस बेटा, ठीक है डरना नहीं है आपको। क्वेश्चन क्या है, x इक्वल टू टी बी द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एफ एक्स जो है दिया गया है पीस वाइज फंक्शन, ये है जब x 2p नहीं है, 0 है जब x 2p है। सर ये क्या हो रहा है, अभी देखते हैं, रुक जाओ, पहले x इक्वल टू 2 रूट है, तो एक एक काम करेंगे, x को 2
यहां डाल दीजिए। तो 4 + 2p + q बराबर 0। समझ गए सर? समझ गए? अब क्या करेंगे? अब हमें लिमिट x टेंडिंग टू 2p निकालनी है। सो लिमिट x टेंडिंग टू 2p बॉक्स fx, ठीक है बॉक्स भी है, fx की जगह ये वाला लूंगा ऑब्वियसली, क्योंकि x इक्वल टू 2p पे ये है, टेंडिंग मतलब ये वाला लिया जाएगा 1 - cos। और cos के अंदर जो देखोगे भाई साहब, यहां पे क्वेश्चन जो है यहां छुपा हुआ है, यहां से शुरू करना है, जल्दी से सोचिए। यहां से क्वेश्चन छुपा हुआ है, यहां से आप स्टार्ट करेंगे। क्या आपको दिखता है? x² - 4px, x² - 4px, q² + 8q + 16। इसको देखते रहो बेटा ध्यान से, जब तक बेटा दिल में कुछ कुछ ना हो, इसको देखते रहो। q² + 8q + 16, जल्दी बताओ, तुम ही बताओगे क्या लिखूं इसको? इसको सर आप लिख दो होल स्क्वायर, दिख रहा है q² + 8q + 16, तो q + 4 का होल स्क्वायर दिख रहा है बेटा। और q + 4 यहां से, q + 4 क्या है? -2p है सर। q + 4 को उठा के -2p भी लिख दूंगा। अब देखना सवाल एकदम ही बिल्कुल यूं ही हलवा बन जाएगा, जीरो। खतरनाक जो क्वेश्चन था वो बिल्कुल ही चूहे जैसा प्राणी बन जाएगा, बिल्कुल हल्का। x - 2p की पावर 4 है नीचे। सर q + 4 की जगह 2p डालेंगे, -2p, तो ये हो जाएगा 1 - cos x² - 4px + 4p²। और फिर से बेटा, फिर से एक होल स्क्वायर तैयार है, एक होल स्क्वायर फिर से तैयार है। फिर से दिख गया होल स्क्वायर, देख रहे हो ना? तो जो डर जाता है क्वेश्चन देख के, उसका कुछ नहीं है। उसके बाद जिसने डर के आगे जीते बोलते हैं ना बेटा, इसीलिए। हाँ, इसमें क्या बन गया? x - 2p का होल स्क्वायर। सो 1 - cos x - 2p होल स्क्वायर अपॉन x - 2p की पावर 4 है। x - 2p की पावर 4 है। और अब क्लियरली दिख रहा है, अगर मैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2p लूंगा, और अगर x - 2p को मैं थीटा दिमाग में सोच लूं, या चलो सब्सटीट्यूशन ही कर लो, x - 2p को थीटा, सो 1 और इसके स्क्वायर को एक्चुअली थीटा ले लेता हूं, तो 1 - cos थीटा, और नीचे थीटा स्क्वायर आ जाएगा। और लिमिट में जब x 2p की तरफ जाएगा, 2p - 2p 0, तो थीटा 0 की तरफ जाएगा। आया मजा? मजा आया कि नहीं आया भाई? जल्दी से बता दो। बट बॉक्स भी लेना था सर, इसका तो हमें बॉक्स लेना था, वो तो हमने देखा ही नहीं। इसका बॉक्स तो हाफ लगभग जाती है वैल्यू, हाफ का बॉक्स तो 0 हो जाएगा सर, क्योंकि बॉक्स भी था, बॉक्स fx था ना, तो इस पूरे चीज में बॉक्स लगाना था। तो फाइनल आंसर तो 0 हो गया। कितना इजी क्वेश्चन है देखो, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन बन गया है। सो क्वाड्रेटिक मिक्स्ड विद लिमिट्स, देखिए जा रहा बिल्कुल भी थोड़ा सा क्वाड्रेटिक लगा, और उसके बाद जाके वही फॉर्मूला 1 - cos थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर। धीरे धीरे सेंस बनाएगा। मैंने तुम्हें बोला ना, लिमिट्स में जल्दबाजी मत करो। तुम्हें ये लगेगा कि हाँ सर ने तो 25-30 सवाल करा दिए, मेरे से तो अभी हो ही नहीं रहे। बेटा 100 पार जाएंगे हमारे इलस्ट्रेशंस क्लास में, इलस्ट्रेशंस कम से कम 100 पार जाएंगे इस चैप्टर में, तो खूब सारे करने हैं। इसीलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि तुम भी, मैं तुम्हें अगर 100 क्वेश्चंस कराऊंगा क्लास में, तुम्हें भी कम से कम 400-500 करने पड़ेंगे, तब जाके तुम्हारा कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल का बनेगा लिमिट्स में। ठीक है ना? चलो एक और दिखाता हूं क्वाड्रेटिक के साथ मिक्स्ड, एक और दिखाते हैं। चलिए ये तो हो गया। एक और देखेंगे, ठीक है? ये 2023 के दिखा रहा हूं अभी, और फिर तुम्हें बिल्कुल सिमिलर दिखाऊंगा कैसे जेई ने 2024 में भी पूछा है, वो तुम्हें होमवर्क में दूंगा, राइट? इधर देखिएगा, अल्फा बीटा पॉजिटिव आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है भाई साहब, समझ गए हम। और अल्फा बड़ा वाला भाई है, बीटा छोटा वाला है, ठीक है? और फिर बोल रहे हैं एक्स टेंडिंग टू 1/अल्फा। ओ भाई साहब, अब ये क्या है सर? तो बड़ा खतरनाक दिख रहा है, बहुत खतरनाक लग रहा है सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखते हैं, शुरुआत तो करें। देखो भाई, मुझे दिख रहा है 1/अल्फा बनाना है, तो एक काम करता हूं, अल्फा तो नीचे से कॉमन निकालूंगा, यानी 1/अल्फा की टर्म बनेगी। तो 1 - cos x² + bx + a
और ये भी 1 माइनस कॉस थीटा जैसा कुछ दिख रहा है, कोई बात नहीं, चलो 2 अल्फा स्क्वायर बाहर 1 बाय अल्फा माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया है। ठीक है जी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 बाय अल्फा। इतनी बात सही है, इतनी बात सही है, करेक्ट, यहां तक सही है। मेरा थॉट प्रोसेस कैसे चला देखा कि भाई यहां मैंने 1 बाय अल्फा माइनस एक्स बनाया, क्यों? क्योंकि एक्सटेंडिंग टू 1 बाय अल्फा था, माइंड में चल रहा है यार 1 बाय अल्फा माइनस एक्स को थीटा मान लूंगा दिमाग में बाद में। और एक चीज और चल रही है, 1 माइनस कॉस थीटा है, तो इस भाई के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया जाए, ताकि सर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर, ये जो रेड कलर से मैंने किया है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर को हाफ लिख दूं। बट एक चीज मैंने चेक नहीं करी। क्या चेक नहीं करी? बताइए बताइए, क्या चेक नहीं करी? करनी चाहिए मुझे, वैसे तो करनी चाहिए, देखो वरना तो जुगाड़बाजी हो गई कि मैंने डायरेक्टली हाफ लिख दिया। मुझे करना चाहिए, क्या चेक करना चाहिए? कौन बताएगा? कौन बताएगा भाई क्या चेक नहीं किया मैंने? जो मुझे करना चाहिए था, डायरेक्टली हाफ लिख दिया सर, फिर भी आपको कर लेना चाहिए था सर, बताइए। हाँ सर, एंगल जीरो, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मतलब मुझे चेक करना चाहिए कि एक्स को 1 बाय अल्फा डाल के क्या ये चीज जीरो बनेगी, क्या ये चीज जीरो बनेगी? बिल्कुल बनेगी। देखो कैसे, एक्स को 1 बाय अल्फा रफ में डाल के देख लो कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए में अगर मैं एक्स को 1 बाय अल्फा डालूं और एलसीएम ले लूं, तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस 1 जीरो है, क्योंकि अल्फा तो इसका रूट था। अल्फा बेटा इसका क्या था? रूट था सर। अगर अल्फा इसका रूट था तो यानी ये चीज तो जीरो बन जानी चाहिए, यानी ये चीज क्लियरली जीरो जा रही है, ये चीज क्लियरली जीरो जा रही है, राइट। यानी इस बेसिकली इस क्वाड्रेटिक का रूट 1 बाय अल्फा है। 1 बाय अल्फा इसका रूट है क्योंकि इसे सेटिस्फाई कर रहा है, हमने देखा। सिमिलरली 1 बाय बीटा भी आएगा, राइट। तो ये चीज हाफ हो गई इनटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर बचा था, और नीचे 2 अल्फा स्क्वायर बचा था, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ बचा था। अच्छा एक और बात भाई, पूरे चीज का रूट भी है, पावर हाफ है, ध्यान रखना, पूरी चीज की पावर हाफ भी करनी है सर, पूरी चीज की पावर हाफ भी करनी है। ठीक है, ठीक है सर। अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, कौन बताएगा भाई? अब क्या किया जाएगा, कौन बताएगा? हाँ अब देखो, मैं इसके बाद एक छोटी सी ट्रिक लगा रहा हूं, एक छोटी सी ट्रिक लगा रहा हूं। एक्स को अच्छा होल स्क्वायर तो चाहे बाहर भी कर लो, बाद में मॉड रहेगा, कटेगा वो। तो 1 बाय 2 अल्फा 1 बाय अल्फा माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, इस पूरी चीज का होल स्क्वायर और फिर पावर हाफ, मतलब रूट लेना है। मुझे पता है मॉड वॉड का चक्कर है, रूट और स्क्वायर हटेंगे तो मॉड आएगा पॉजिटिव वाला, मुझे लेना होगा। ठीक है, रूट और स्क्वायर कट नहीं होते हैं, मॉड आएगा, मुझे पता है अभी। इसके बाद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझो, क्वाड्रेटिक के रूट तो पता लग गए इस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए के। ध्यान से सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं जो कि अगले जेई के किसी और क्वेश्चन में भी यूज हो सकती है। इस क्वाड्रेटिक का एक रूट 1 बाय अल्फा था, क्योंकि हमने देखा 1 बाय अल्फा सेटिस्फाई कर रहा है, और एक रूट 1 बाय बीटा भी होगा। तो क्या उस क्वाड्रेटिक को x माइनस 1 बाय अल्फा इंटू एक्स माइनस 1 बाय बीटा नहीं लिख सकता? फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक, कि भाई अगर एक क्वाड्रेटिक है जिसके रूट 1 बाय अल्फा आ गया था तो 1 बाय बीटा भी आ जाएगा। सिमिलरली हमने उसको फैक्टर थ्योरम से ऐसे लिख दिया, और बेटा मॉड लगा देता हूं, चलो रूट और स्क्वायर काट के। अब एक फैक्टर तो कट गया, एक फैक्टर तो कट गया, और -1 के साथ कटा, -1 के साथ कटा, करेक्ट। ये वाला इंपॉर्टेंट स्टेप था, क्योंकि नीचे का फैक्टर पूरा का पूरा कट गया है बेटा। बस अब तो 0 बाय 0 कट गई है, एक्स को 1 बाय अल्फा डाल दो तो तुम्हारे पास आ जाएगा -1 इंटू एक्स माइनस 1 बाय बीटा अपॉन 2 अल्फा होल मॉड, और लिमिट एक्स की वैल्यू 1 बाय अल्फा डालनी थी, एक्स को 1 बाय अल्फा डाल दो, करेक्ट। और एक और बात याद रखो, क्योंकि अल्फा बड़ा था बीटा से तो रेसिप्रोकल में बीटा बड़ा होगा, मतलब क्योंकि अल्फा बड़ा है बीटा से तो 1 बाय बीटा
बड़ा होगा 1/α से, यानी यहां पर माइनस अंदर ले जाओ, 1/β माइनस 1/α अपॉन 2α का मॉड। और अब ये भी पॉजिटिव, क्योंकि अभी देखा 1/β बड़ा है 1/α से, और डिनोमिनेटर 2α तो पॉजिटिव है क्योंकि अल्फा बीटा पॉजिटिव है। अब ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, तो तुम्हारा मॉड पॉजिटिव से खुल गया, ये लिमिट हो गई। और इसे इससे कंपेयर करा जाए तो k की वैल्यू 2α आ गई है, देख लो ये तो है ही, k की वैल्यू 2α। सी ऑप्शन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक, लिमिट्स, मॉड सब कुछ मिक्स हो गया। करेक्ट सर, ये क्वेश्चन आप पहली बार कर रहे हो क्या? बेटा मैं बहुत पहले किया होगा तो किया होगा, ऐसा कोई याद नहीं है तुम्हारे सामने ही, मतलब मैं सोच रहा हूं अभी क्या होना चाहिए। हाँ, बस मुझे 1 माइनस कॉस थीटा दिखा तो मैंने थीटा स्क्वायर लेके आया, फिर मुझे लगा कि भाई वो रूट है तो फैक्टर थ्योरम लगा दी, काट दिया, और स्क्वायर रूट हटाया तो मुझे पता है मॉड आता है, इसलिए पॉजिटिव साइन का देख लिया। तो ये 3 बैक टू बैक लॉजिक्स इसके अंदर लगे। ठीक है, तो अब अगर आपको ये समझ आ गया, बढ़िया लगा, तो ये मुश्किल वाला था, इतना मुश्किल नहीं है। 2024 का आपको मैं दिखाता हूं, ये देखो कितना सिमिलर क्वेश्चन। देखो मतलब जो 2023 में ये क्वेश्चन कर गया होगा पिछला वाला, उसके लिए क्या है सोचो, क्या है? बिल्कुल वही 1/α एक्सटेंडिंग टू 1/α, और यहां वही होल स्क्वायर की टर्म, वही 1 माइनस कॉस थीटा, मतलब बिल्कुल ही डेटा चेंज करके दे दिया है। सर ये तो एडवांस लेवल लग रहा है। बेटा देखो जेई के अंदर ना इंटीजर टाइप जो आ रहे हैं आजकल, वो सच बताऊं तो मेंस और एडवांस लेवल में कोई खास फर्क रह नहीं गया है। तो जब मैं जेई मेन के भी इंटीजर टाइप करवाऊं, आप ये मान के चलिए कि इट इज एज गुड एज एडवांस लेवल। रूट एंड स्क्वायर काट दिया था सर, हाँ काटना नहीं होता, मॉड लगाना होता है। ये बात तुम्हें मैं बहुत टाइम से समझा रहा हूं, जब भी स्क्वायर आए और रूट आए तो मॉड लगाया जाता है, ठीक है ना। इसमें अब रूट तो है नहीं, चलो ये और आसान है क्योंकि इसमें मॉड वाला फंडा नहीं लगाना पड़ेगा, सीधे बस हमें लिमिट सॉल्व करनी है। चलिए तो इसको आप जरूर होमवर्क में ट्राई करेंगे, अपना समय दीजिएगा इसको, आप डेफिनेटली इसको कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन ये भी आप लिमिट्स का ट्राई करेंगे, 2024 का ही है, आरएचएल एलएचएल का है और फ्रैक्शनल एक्स थोड़ा सा मिक्स्ड है, फंक्शंस का पार्ट जिन्होंने फंक्शंस किया है वही इस क्वेश्चन को ट्राई करें। ठीक है, ये भी आप करेंगे, अच्छा प्रॉब्लम है ये भी 2024 का, इंटीजर टाइप। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अब हम आएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट। अभी तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट किया है, अभी बहुत सारी चीजें आएंगी बेटा, मिक्स कर करके करेंगे। करेक्ट, हाँ। तो अब हम बेटा क्या करने वाले हैं, एक्सपोनेंशियल लिमिट करने वाले हैं, लॉगरिदमिक लिमिट। स्टैंडर्ड लिमिट में मैंने आपको बताया ना, आज हमने पहले ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट के क्वेश्चंस करे, अब हम आए हैं एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिदमिक लिमिट्स पर। जैसे साइन एक्स बाय एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक के तुम्हें फॉर्मूले बताए, साइन एक्स बाय एक्स या 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसी तरह से एक्सपोनेंशियल लिमिट के भी फॉर्मूले होते हैं बेटा। सबसे पहला फॉर्मूला है e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स 1 होता है। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, तो ये हमेशा 1 होता है। इसके प्रूफ में जाने की जरूरत है नहीं, एक्सपेंशन से हो जाता है प्रूफ, बट जरूरत नहीं है। आप याद रखिए बस कि जैसे उसमें हम एंगल देखते थे कि ऊपर नीचे सेम एंगल हो, थीटा थीटा 0 जाए, यहां पे ऊपर पावर में जो है वही नीचे होना चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल e की पावर मान लो 5x माइनस 1 अपॉन एक्स है, अगर तो भाई तुम्हारा यहां 5x है तो नीचे भी तुम 5x लाओगे, तो तुम पहला काम क्या करोगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करोगे, इतनी चीज हो गई 1, e की पावर थीटा माइनस 1 अपॉन थीटा, सेम चीज जो ऊपर और नीचे बनाएंगे, और 1 इंटू 5, तो आंसर तुम्हारा 5 हो जाएगा बेटा, 5 हो जाएगा आंसर, राइट। और इसी तरह ये जैसे e तो अपना नेपियर्स कांस्टेंट है, किसी जनरल a के लिए भी वैलिड है कि मान लीजिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, तो 1 की जगह आंसर आ जाएगा ln a, यही लिखा हुआ है यहां पे, यही दो फॉर्मूले लिखे हैं, एक और एक, ये दो, ठीक है। एक्सपोनेंशियल लिमिट, क्योंकि a की पावर x या e की पावर x जैसा बन रहा है। जैसे मान लीजिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 7 की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स आ जाता, तो ln 7 हो जाता आंसर।
बस आंसर क्या हो जाता है ln7। वहां मान लो ln ही हो गया, ln ही तो 1 ही होता है, करेक्ट। तो यहां पे ln a हो जाएगा आंसर, ln a हो जाएगा बेटा आंसर। देख लीजिए एक बार, एक्सपोनेंशियल लिमिट, लॉगरिथमिक लिमिट पे भी आएंगे बट पहले एक्सपोनेंशियल लिमिट समझ लीजिए। एक एग्जांपल और लिख देता हूं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 7। ये देखिए फिर से सर 0/0 तो है, x को 7 डालूं तो 0/0 है, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ही नहीं सर। स्टैंडर्ड फॉर्म में यहां होता है 1, यहां क्या होता है 1, देखो ये 1 है, ये भी 1 है सर। तो हम क्या करेंगे, e की पावर 7 को जबरदस्ती कॉमन निकालेंगे। करेक्ट, ताकि 1 बन जाए, वो इंपॉर्टेंट स्टेप है। e की पावर 7 कॉमन निकाला तो हमारे पास बच गया e की पावर 7, e की पावर x माइनस 7 माइनस 1 अपॉन x माइनस 7। और अब दिमाग में अगर x माइनस 7 को t मानूं तो भाई ये e की पावर t माइनस 1 अपॉन t जैसा लिखा है, और अब ये तो 1 हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1, क्योंकि जैसे ही x 7 जा रहा है x माइनस 7 तो 0 जा ही रहा है, करेक्ट। तो ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा e की पावर 7। 0 को अप्रोच करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, एक्सटेंडिंग टू 0 में ही मैंने चेक करा, x जब 7 जा रहा था तब भी x माइनस 7 तो 0 ही जा रहा है, इसलिए e की पावर t माइनस 1 अपॉन t दिमाग में उसको मैंने 1 कर दिया। तो ये होती है एक्सपोनेंशियल लिमिट, एक्सपोनेंशियल लिमिट, ठीक है। चलो लॉगरिदमिक पे भी आएंगे, जैसे पहले एक ये सवाल ले लेते हैं, फिर से बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन जैसे कि अभी मैंने तुम्हें दिया था, ये वाला राइट टर्म 1 बनाई थी, तो ऐसा ही कुछ यहां करता हूं। देखो 2 की पावर x को कॉमन निकाल सकता हूं, ऐसा कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर x 3/2 की पावर x माइनस 1 अपॉन x। बेटा इस तरह का मैंने लिख दिया, क्यों किया मैंने, क्योंकि मुझे 1 बनाना जरूरी है। अब ये a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये तो मुझे स्टैंडर्ड फॉर्मूला दिख गया, दिख गया क्या, a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये तो हो गया ln a की जगह 3/2 है तो ln 3/2। इसका क्या होगा, इसमें तो x को सीधे 0 डाल ही दो, 2 की पावर 0 यानी 1 हो गया, तो 1 इंटू ln 3/2 हो गया, यानी ln 3/2 हो गया आंसर। आंसर हो गया बेटा ln 3/2। देख लीजिए, ऑल लिमिट्स अप्लाइड 10 to 0, बिल्कुल जितने भी फॉर्मूले हमने पढ़े हैं सब में दैट थिंग वेरिएबल शुड गो टू 0। इसका एक मेथड और हो सकता था, एक अप्रोच तो मैंने किया कि भाई कॉमन निकाला जबरदस्ती ताकि -1 बने, ताकि ये फॉर्मूला में क्योंकि -1 बनता है। दूसरा अप्रोच क्या हो सकता था कि भाई आप +1 -1 कर दो, न्यूमरेटर में एक -1 करा, एक +1 किया, क्योंकि तुम्हें अल्टीमेटली 1 लाना है। और अब 3 की पावर x माइनस 1 और इसे लिख दिया, इन दोनों में से माइनस कॉमन, तो न्यूमरेटर मैनिपुलेशन करके मैंने ऐसे लिखा। अब समझ गए क्यों लिखा, अब क्यों लिखा, समझ पाए कि नहीं समझ पाए, सोच के देखिए। अब x को इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग, ये भी एक बढ़िया अप्रोच हो सकता है। और ये लिमिट हो गई a की पावर x माइनस 1 अपॉन x ln a यानी ln 3 माइनस ln 2, तो ln 3/2 यहां से भी आ गई है, यहां से भी आ गई है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये log x की टर्म बन गई है, log बोल लो ln x बोल लो, एक ही बात होती है बेटा। चलिए एक्सपोनेंशियल लिमिट पे ये बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है। तो +1 -1 भी कर सकते हो, कॉमन लेके भी कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन याद रखना, ये टेक्निक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक क्वेश्चन में अभी तुम्हें दिखाता हूं क्यों मैं बोल रहा हूं इतनी इंपॉर्टेंट है ये टेक्निक। इधर देखिएगा, इधर देखिएगा, जैसे इस क्वेश्चन को करते हैं, जेई का क्वेश्चन है ये भी, पहले एक्सपोनेंशियल पे एक दो क्वेश्चंस करा दूं फिर लॉगरिदमिक पे भी आता हूं। इधर देखिएगा बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, बस थोड़ा सा क्या है, एक्सपोनेंट और अब ट्रिगो मिक्स कर दिया है। तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए सर, 10x अपॉन x इंटू एक्स कर लेता हूं ताकि ये भाई तो 1 बन जाए, और 1 माइनस कॉस 4x के नीचे 4x का स्क्वायर
इंटू 4x का स्क्वायर कर लेता हूं ताकि ये भाई हाफ बन जाए। समझ पा रहे हो? करो भाई जल्दी करो, पोल में निकालो इसका आंसर, तो बनता है पोल में निकालना। ट्रिग्नोमेट्री का तो पहले सफाया कर दिया, ट्रिग्नोमेट्री का सफाया कर दिया 10x/x और इसको हटा के, तो 8 इंटू, करो भाई, 10x/x 1 हो गया, एक x बचा है और नीचे भी ये हाफ हो गया, इंटू 4x का होल स्क्वायर बचा है। सर पार्शियल लिमिट कैसे लगा दी? फिर वही बात, मैंने प्रोडक्ट में लगाई है, मैं इसके में ब्रेक नहीं कर रहा, मैं उसको एक ही मान रहा हूं। अलग अलग कर देता, अगर माइनस को अलग अलग कर दिया तब मैं पार्शियल लिमिट नहीं लगा सकता। मैंने तो इस पूरी चीज को एक साथ ही रख के बचा हुआ प्रोडक्ट में लगाई है, पर प्रोडक्ट में लगा सकता हूं, यही तो मैंने आपको समझाया था। लगाने को तो नहीं लगा सकते, बट क्या करोगे, लास्ट तक लेकर जाओगे इस भाई को, लास्ट स्टेप तक, फिर बाद में डालोगे। तो मैं कह रहा हूं पहले ही डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई डिवीजन में पार्शियल लिमिट डाल भी दें तब भी दिक्कत नहीं है। नीचे हो जाएगा 16/2, 8x², 8 से 8 कट गया, x से x कट गया। तो मैं तुम्हें यही बोल रहा हूं, यहां तक भी तुम ये इसको लेके चल लो, हर स्टेप पे लेके चल लो इन दोनों को, 10x/10x को ऊपर, इसको नीचे, बाद में जाके डालोगे तो अभी डाल लो, ये कह रहा हूं मैं। ठीक है, हाँ अब क्या होगा इसमें, अभी बताया था बेटा, -1 + 1 ज्यादा इजी रहेगा, लेने को आप कॉमन भी ले सकते हो। और अब 2 की पावर x - 1 माइनस कॉमन 3 की पावर x - 1, ये x अलग, ये x अलग। ठीक है जी, अब ये भी डिफाइंड है, ln2 माइनस ln3, ln2/3 हो गया बेटा। तो आंसर आ गया ln2/3, ln a। सर पिछले क्वेश्चन में पार्शियल लिमिट क्यों लगाई? फिर से वहां भी प्रोडक्ट में होगा, तुम बस हमेशा देख लेना, मैं जब भी पार्शियल लिमिट लगाऊंगा तो प्रोडक्ट में लगाऊंगा। देखो इसमें भी 2 की पावर x को अलग से डाल दिया था, प्रोडक्ट में था इसलिए डाल दिया उसे 1। ठीक है ना, और इसमें तो पार्शियल लिमिट लगाई नहीं, एक साथ लगाई, देखो दोनों की लिमिट मैंने एक साथ लगाई है, एक साथ लगाई है, पार्शियल लिमिट लगाई नहीं मेथड 2 में। तो डी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया है। तो धीरे धीरे तुम्हें समझ आ जाएगा कब लगाना है कब नहीं, उसकी टेंशन मत लो इतनी, बिकॉज हम इतने क्वेश्चंस करेंगे क्लास में कि तुम समझ जाओगे कि यार कब सर लगाते हैं कब नहीं लगाते। उसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए कि सर कब लगाऊंगा कब नहीं, मुझे कैसे पता, सब पता लग जाएगा, सब पता लग जाएगा। चलिए एक और देखेंगे, एक और देखते हैं एक्सपोनेंशियल लिमिट का ही सवाल। देखिएगा, ए की पावर कॉट एक्स, इससे बहुत सिमिलर क्वेश्चन, इस कॉन्सेप्ट के बहुत सिमिलर क्वेश्चन 2024 में आया था। तो मैं कल की क्लास तक, परसों तक पहुंचेंगे, उस कॉन्सेप्ट पे दिखाऊंगा, ध्यान रखना इसको। देखो ए की पावर कॉट एक्स माइनस ए की पावर कॉस एक्स अपॉन कॉट एक्स माइनस कॉस एक्स एक्स टेंडिंग टू π/2। तो भाई साहब π/2 डाल रहा हूं, कॉट π/2 भी 0 होता है, कॉस π/2 भी 0, ए की पावर 0 1, ए की पावर 0 1, तो पावर में तो 0 आ रही है, यानी कि मुझे समझ आ रहा है कि भाई अगर ए की या तो +1 -1 कर लेता हूं, या फिर मुझे दिख रहा है यार यहां कॉमन ले लूंगा अगर तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ए की पावर cos x कॉमन लूं तो यहां cot x माइनस cos x बन जाएगा, ताकि, और नीचे भी cot x माइनस cos x है बेटा। अब देखिए, अब देखिए बेटा, समझ आया, मैंने ए की पावर cos x को कॉमन लिया, कॉमन लेने वाली स्ट्रैटेजी लगाई मैंने, हाँ, ताकि ये वाली चीज बिल्कुल सेम। अच्छा ये पार्शियल लिमिट डाल दूं प्रोडक्ट में तो अलग से, क्योंकि ए की पावर 0 लिखी है, ये ए की पावर 0 लिखी है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। और इस पूरी चीज में cot x माइनस cos x को t लेट कर देते हैं, क्योंकि ऊपर भी बन रहा है ए की पावर t -1/t और लिमिट t टेंडिंग टू, जैसे ही x को π/2 डालूंगा, cot π/2 0, cos π/2 0, 0 - 0 0, तो t टेंडिंग टू 0। कितना इजी क्वेश्चन हो गया, देखो कुछ भी नहीं, कॉमन लेते ही ये 1 और ये तो ln a, तो ln a बन गया आंसर, ln a बन गया बेटा आंसर। सही है, तो कहां से हिंट मिली, कॉमन लेना चाहिए, क्योंकि कॉमन लेते ही यहां भी cot x माइनस cos x, नीचे भी cot x माइनस cos x, इंपॉर्टेंट स्टेप यूज हो सकता है। तो फाइनल आंसर हो गया ln a। चलिए
एक दो सवाल एक्सपोनेंशियल पे और करते हैं, फिर आएंगे हम लॉगरिदमिक लिमिट पे। पहला वाला सवाल अभी करवाया था ये, तो बताइए क्या करेंगे। x टेंडिंग टू 3 है तो इसमें तो कॉमन ही निकालना ज्यादा अच्छा रहेगा। e की पावर 3 कॉमन, जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन। और x माइनस 3 को दिमाग में t मानूंगा तो e की पावर t माइनस 1 अपॉन टी ln e, यानी कि तो 1 हो जाएगा। और e क्यूब बाहर है, सो आंसर बन गया e क्यूब। आंसर बन गया e क्यूब। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट का तुम्हें याद होगा, एक्सपोनेंशियल लिमिट का भी याद होना चाहिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अब इसमें क्या करेंगे बताइए, अब आप बताइए सेकंड वाले में। फिर लॉग आ रहा है, ln आ रहा है, लॉगरिदमिक लिमिट भी पढ़ेंगे, पहले इसका आप बताएंगे। बताइएगा बताइएगा। इसमें क्या करें, दिख रहा है वैसे तो a की पावर x, b की पावर x, एक्सपोनेंशियल लिमिट की तरफ जा रहा है। 3 है सर, 3 3 है, सो 3 को क्या करूं बताइए, आप बताएंगे। सेपरेट कर लो सर, बिल्कुल बहुत बढ़िया, स्प्लिट कर लो 3 को, बिल्कुल सही। 3 को 1 1 और 1 में स्प्लिट कर लिया, 1 1 1 लिख लिया, और इसके नीचे x, इसके नीचे x, इसके नीचे x। और पार्शियल लिमिट नहीं डाल रहा हूं मैं, देखो प्लस में एक साथ डाल रहा हूं, तीनों को प्लस में एक साथ डाल रहा हूं। ln a प्लस ln b प्लस ln c, ln abc हो गया। तो ln abc हो गया आंसर। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। फंडामेंटल क्वेश्चन है बिल्कुल, एक्सपोनेंशियल सीरीज, एक्सपोनेंशियल लिमिट्स के। चलिए अब आते हैं जरा लॉगरिदमिक लिमिट्स के पास भी। ln की लिमिट जैसे एक्सपोनेंट की लिमिट थी बेटा, ऐसे ही लॉगरिदमिक की लिमिट होती है। ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स 1 होता है। e की पावर में क्या था, e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स। लॉग में होता है ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। ln ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, 1 प्लस एक्स होल अपॉन एक्स है, x बाहर है नीचे, ठीक है। तो अगर इसमें फिर से x टेंडिंग टू 0 होगा तो ये आंसर 1 हो जाएगा बेटा। ये आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ln 1 प्लस एक्स बाय एक्स, अगेन ऐसे याद रखोगे कि 1 के आगे जो है वो ऊपर नीचे सेम। सो फॉर एग्जाम्पल ln 1 प्लस 3x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर की अगर वैल्यू पूछूं लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे, तो पहले आप 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, और ताकि 1 के बाद वाली चीज और नीचे जैसे यहां सेम थी यहां सेम बना ली। और अब ln 1 प्लस टी बाई टी को 1 लिख दिया, यानी आंसर 3 बन जाएगा बेटा, 3 बन जाएगा। बस ये ध्यान रखना ln 1 प्लस जो भी है, क्या वो 0 जा रहा है, अगर वो और नीचे जो है वो 0 जा रहे हैं तो आप बिंदास लॉग की थ्योरम लगा सकते हो बेटा, ठीक है। तो ln 1 प्लस 3 साइन एक्स अपॉन 10x टेन टू एक्स, मान लो ऐसा कुछ एक क्वेश्चन दे दिया मैंने, ऐसे ही कुछ भी x टेंडिंग टू 0, तो ln 1 प्लस देखते ही दिमाग में आना चाहिए कि 3 साइन एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। इसमें तो 2x से मल्टीप्लाई और डिवाइड, इसमें 3 साइन एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ताकि इतनी चीज ln 1 प्लस टी बाई टी बन गई, ये तो 1, टेन 2x बाई 2x ये भी 1। क्या क्या बचा, एक 2x और एक 3 साइन एक्स ऊपर ले जाओ, साइन एक्स बाय एक्स ये भी 1, तो 3/2 बन गया आंसर। 3/2 बन गया बेटा आंसर। ऐसे सिंपल सी थ्योरम है, ऐसे लगानी। अब ऑब्वियसली तुम सोच रहे होगे सर ln की जगह अगर बेस जनरल a आ गया तो क्या करेंगे, log 1 प्लस एक्स बेस a अपॉन एक्स, तो इसको क्वेश्चन की तरह कर लेते हैं। भाई हमें तो ln आता है तो इसको बेस चेंज थ्योरम लगा लेते हैं, ln 1 प्लस एक्स अपॉन ln a, ऐसे लिख दिया। लॉग की बेस चेंज थ्योरम लगाई, ln ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन लॉग ऑफ बेस, और एक x था, ln 1 प्लस एक्स बाय एक्स हो गया 1, तो 1 बाय ln a हो गया, यानी लॉग e बेस a, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, तो 1 बाय ln a लिख दो या ऐसे लिख दो log e बेस a या 1 बाय ln x, एक ही बात है बेटा, जैसे मर्जी लिख लीजिए, तो 1 बाय ln a, ठीक है, 1 बाय ln a।
हाँ जी, समझ आ गया है बेटा? क्या आप लोगों को समझ आ गया है ये वाला लॉगरिदमिक लिमिट? अब जल्दी से एक क्वेश्चन में लगाते हैं, जैसे कि इस वाले में अब आप बहुत इजीली इसका आंसर मुझे बता सकते हैं क्या आएगा। इसका आंसर थर्ड वाले का मैं पोल स्टार्ट कर रहा हूं, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। थर्ड वाले का इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। हम्म, बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। इसका आंसर आप लोग ज्यादा, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा आपको लिखने की भी जरूरत है, आप ओरली भी ऑलमोस्ट इसका आंसर बता सकते हैं। इधर देखिए, एल एन वन प्लस थ्री एक्स के नीचे थ्री एक्स इंटू थ्री एक्स कर देंगे, तो ये हो जाएगा एल एन वन प्लस थ्री एक्स के नीचे थ्री एक्स की आवश्यकता है, ले आए। साइन एक्स बाई टू के नीचे एक्स बाई टू की आवश्यकता है, वो भी ले आए। ये भाई हो गए वन, ये भाई हो गए वन। थ्री एक्स अपॉन एक्स बाई टू, कितना ही आसान सवाल हो गया, कितना ही आसान सवाल हो गया भाई। मतलब 10-15 सेकंड में आपको कर लेना चाहिए था। ठीक है, अगला वाला देखते हैं, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही नेक्स्ट वन, लेट्स सी। तो ln में जो भी आ रहा है बस ये याद रखना वो जीरो जाना चाहिए। हाँ जीरो जा रहा है, एक्स जीरो है तो साइन एक्स भी जीरो होता है। तो ln वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर एक्स, अब नीचे माइनस थ्री साइन स्क्वायर एक्स लाना पड़ेगा भाई, माइनस आ गया है ध्यान रखना। और tan स्क्वायर एक्स बाय थ्री के नीचे एक्स स्क्वायर बाय नाइन लाना पड़ेगा, ताकि इतनी चीज को बेटा हम बोल देंगे वन, ये भी वन, वन और ये वन का स्क्वायर तो वन ही है, राइट। अच्छा इसका आंसर तो कर दें, छह आया था ना भाई इसका आंसर। बहुत लोगों ने कॉपी मार दी मेरी, मैं भूल गया। इधर देखिएगा, तो माइनस थ्री साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर बाय नाइन, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर फिर से वन हो गया, तो माइनस थ्री इंटू नाइन माइनस 27 हो गया आंसर, करेक्ट। समझ गए, -27 हो गया आंसर। बहुत ज्यादा कोई मुश्किल चीजें नहीं है ये, आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को निपटा सकते हैं। चलिए ये वाले करेंगे, ये वाले करेंगे। ये नीचे वाला तो करा ही दिया है मैंने अभी, सेवेंथ वाला तो डन है, ठीक है। फिफ्थ वाला करते हैं, फिफ्थ वाला करते हैं बेटा। फिफ्थ वाले का पोल स्टार्ट कर रहा हूं, फिर से इंटीजर टाइप, मतलब ओरली भी कर सकते हो तुम अगर चाहो तो। इसका पोल स्टार्ट किया है मैंने फिफ्थ क्वेश्चन का। फिफ्थ क्वेश्चन को पोल में आंसर करेंगे, ओरली करने की कोशिश करो जरा एक बार, बिल्कुल बिना कुछ लिखे, तुम चाहो तो कर सकते हो इस क्वेश्चन को। इसके नीचे एक एक्स लाए, एक्स स्क्वायर बना, करो चलो। फिफ्थ वाले का पोल स्टार्टेड है। हम्म, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही, काफी लोगों का आंसर ओरली आ गया है, शाबाश बेटा, वेरी गुड। क्योंकि सर एल एन वन प्लस एक्स अपॉन एक्स करेंगे, इसके नीचे हाफ, डिनोमिनेटर में हाफ तो ऊपर जाके टू हो जाएगा, बस खत्म, आंसर ही इसका टू हो जाएगा, और कुछ इसमें है ही नहीं। चलिए अगले वाले को देखेंगे। अब अगला थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है, क्योंकि एक्स टेंडिंग टू ई आ गया है, एक्स टेंडिंग टू ई आ गया है। इसमें क्या करें सर? तो देखो एक्स माइनस ई को टी लेट कर देते हैं इसमें, क्योंकि हमें तो भैया, हमें तो जीरो की तरफ ले जाना पसंद है, तभी लॉगरिदमिक लिमिट या एक्सपोनेंशियल लिमिट लग पाती है, इसीलिए सब्सटीट्यूशन एक्स माइनस ई को टी, ताकि टी टेंडिंग टू जीरो, एल एन हो जाएगा टी प्लस ई, एक्स की जगह टी प्लस ई, और माइनस वन को लिख लिया माइनस एल एन ई, अपॉन नीचे टी आ गया, देख लो भाई। तो ये हो गया एल एन टी प्लस ई बाई ई अपॉन टी, ये हो गया एल एन ऑफ वन प्लस टी बाई ई अपॉन टी।
अब हो गया देखो क्वेश्चन, क्योंकि अब ln के आगे जो t है वो टेंडिंग टू जीरो हो रहा है, तो अपॉन ई इंटू ई कर देता हूं ताकि ये चीज भी तुम्हारी वन हो जाएगी। ln वन प्लस थीटा बाय थीटा जैसी चीज बन गई है, तो वन बाय ई हो गया आंसर। आंसर बन गया बेटा वन बाय ई, करेक्ट। बाकी सेवेंथ वाला तो अभी करवा ही दिया था मैंने, आपको पोल में करवा दिया था ये वाला, दिखा देता हूं। सेवेंथ वाला, हाँ ये करा दिया था ना, ये मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है सेवेंथ वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, एक सवाल ये और लगाएंगे, इधर देखिएगा। एक्सपोनेंशियल और लॉग इसमें अब मिक्स कर रहा हूं मैं, देखो ई की पावर भी तीनों ही मिक्स है, ई की पावर साइन लॉग, लॉग में ln ही है वो समझ लो। सर जीरो टेंडिंग कैसे? अरे भाई साहब इधर देख लीजिए, जब x माइनस ई को t लिया है, तो अगर x को e डालूंगा, x टेंडिंग टू e है, x को e डालो यहां, तो e माइनस ई क्या होता है? जीरो होता है सर। तो जैसे ही x को e डालूंगा, e माइनस ई बराबर t, e और e कट गए, तो जैसे ही x को e डाला तो t बराबर जीरो आ गया, इसलिए जब x टेंडिंग टू e है तो t टेंडिंग टू जीरो है। ठीक है, हाँ इसका बताएंगे। सबसे पहले तो साइन हटाने का मन कर रहा है सर, साइन हटाने का मन कर रहा है, क्या साइन थीटा अपॉन थीटा कर सकता हूं सर? वो तो एंगल बताएगा। एक्स को जब टू डालूंगा, टू माइनस टू ई के पास जीरो, वन, वन माइनस वन जीरो, तो क्लियरली एंगल इसका, ये जो एंगल है ये जीरो जा रहा है, इसलिए मैं साइन को साइन थीटा अपॉन थीटा कर सकता हूं। बस यही देखना है तुमने, इसको नीचे ये मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, तो इतनी चीज तो बेटा तुम्हारी वन बन गई साइन थीटा बाय थीटा करके, करेक्ट। अब इधर देखिएगा, e की पावर x माइनस टू के नीचे अब x माइनस टू चाहिए, तो e की पावर x माइनस टू माइनस वन अपॉन x माइनस टू से बेटा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लिया। फिर से ये चीज वन कर सकता हूं, क्योंकि जैसे ही x2 की तरफ जाएगी, x माइनस टू जीरो की तरफ जाएगी, e की पावर t माइनस वन अपॉन टी बन गया। अब भाई साहब आप बताएंगे, अब आप बताएंगे क्या किया जाए। अब लॉग रह गया, मैंने साइन हटा दिया, मैंने ई की पावर हटा दिया, अब लॉग को तुम बताओगे। सर एक्स माइनस टू को टी मान लो, हाँ वो तो मान ही सकते हो, वो तो मान ही सकते हो, मैं बिना सब्सटीट्यूशन के जाना चाह रहा था थोड़ा आपको डायरेक्ट समझाने के लिए। एक्स माइनस टू को टी मान लो, उससे तो बिल्कुल दिख ही जाएगा सब कुछ। हाँ इसके बाद भी अब यहां भी चाहो तो एक्स माइनस टू को टी मान लो, या मुझे पता है एल एन में मुझे वन प्लस कुछ चाहिए होता है, तो जो एल एन में लिखा है उसको वन प्लस एक्स माइनस टू लिख लो। एक्स माइनस वन को लिखा वन प्लस एक्स माइनस टू, क्यों? क्योंकि एल एन में तो थ्योरम होती है वन प्लस समथिंग, तो पहले तो बनाया मैंने वो। अब मुझे दिख गया, इस एक्स माइनस टू को नीचे ले आओ, और x माइनस टू दिमाग में t मान लिया, तो एल एन वन प्लस टी बाई टी बन गया, और ये फिर से वन हो गया, तो फाइनल आंसर हो गया वन, फाइनल आंसर हो गया वन, करेक्ट। बढ़िया था ना क्वेश्चन, देख लो, देख लो भाई, सारी ही सारी लिमिट्स लग गई हैं। चलो एक जेई का क्वेश्चन दिखा रहा हूं तुम्हें, या चलो पहले वाला कर लेते हैं। एक्सटेंडिंग टू थ्री, एक्सटेंडिंग टू थ्री। अब देखो इसमें बड़ा मजा आने वाला है। मैंने तुम्हें आज एक बात बताई कि भाई पार्शियल लिमिट प्रोडक्ट में डाल लो, जो लिमिट्स को इफेक्ट ही नहीं कर रहा मल्टीप्लाई में, जैसे वो डाल लो। जैसे अगर मैं एक्स को थ्री यहां डाल लू, भाई ये तो लिमिट में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा ना, क्योंकि जीरो तो ये बना रहा है, एल एन वन बन जाएगा या थ्री माइनस टू, और ये भी नाइन माइनस नाइन जीरो, तो लिमिट का खेल तो इन दोनों की वजह से है। बाहर तो फालतू में पड़ा हुआ है, सर पार्शियल लिमिट तो डालते नहीं है, तो भाई लास्ट तक इसे खींच के लेके जाओगे, और लास्ट लाइन में यहां एक्स की जगह थ्री डालोगे तो पहले ही डाल दो, 27 प्लस 27 इसमें पहले ही डाल दिया, और इसको लिख लिया, फिर से वही कर दो प्लस वन, ठीक है जी, समझ गए खेल? समझ गए कि नहीं समझ गए? अब जल्दी से मुझे आंसर बता दो, एक मिनट का समय दे रहा हूं। एक्स माइनस टू को मैंने एल एन के अंदर वन प्लस एक्स माइनस थ्री लिखा है,
कुछ लोग इसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगाने में लग जाते हैं, कोई फायदा नहीं है, फालतू टाइम वेस्ट, क्योंकि वो लिमिट को इफेक्ट ही नहीं कर रहा। उसमें क्यों लगाओगे? लगाओगे तो उसे ना जो 0/0 बना रहा है, जिसमें तुम काटना चाह रहे हो, इसमें कुछ कटना ही नहीं, हमें जरूरत ही नहीं है काटने की। ln 1 प्लस टी बाई टी बन गया है, देखिए ये तो लॉगरिदमिक लिमिट से 1 हो गया, ये लॉगरिदमिक लिमिट से बेटा 1 हो गया। ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं किया, x-2 में +1 -3 करके लिख दिया ताकि ln 1 प्लस टी बाई टी जैसी सिचुएशन बने। बस अब तो खेल ही खत्म हो गया, 27 + 27 और नीचे x को 3 डालना है, 3 + 3 तो 27 × 2 अपॉन 3 × 2, 2 कट गया, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। चलिए, तो ये हो गया हमारा सवाल एक। ये जेई का क्वेश्चन है, ये अब आप होमवर्क में करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ही ऐसा है। आप चाहो तो सब्सटीट्यूशन से जा सकते हो, x - π/2 को थीटा, तो क्योंकि हमारा 0 चले जाएगा तो अच्छा रहेगा वेरिएबल, आप इसको इससे कर लेना। बताओ बेटा, कर लोगे? कर लोगे इसको या अभी चलो करा देते हैं? करो करो, साथ साथ करो। फिर से इसमें देखो, ये वाला x तो निकम्मा है, किसी काम का नहीं है, क्योंकि लिमिट को इफेक्ट ही नहीं कर रहा भाई। 0 ये दोनों बना रहे हैं, इसको डायरेक्ट π/2 डाल के कोने में कर दो, इसको बाहर कर दो, क्योंकि फिर तुम कहोगे सर पार्शियल लिमिट डाल दी। अरे मल्टीप्लाई में डाल रहा हूं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, वो वैल्यू वैसे ही लास्ट तक ले जाते, लास्ट में डालोगे, यहीं डाल दो। तो क्वेश्चन बन गया 2 की पावर माइनस cos x -1 अपॉन, इसमें तो π/2 डाल दिया, इसमें नहीं डाल सकते क्योंकि ये दोनों भाई हमारे 0 0 बना रहे हैं, करेक्ट। तो एक्चुअल में पार्शियल लिमिट नहीं डाल सकते, कॉन्सेप्ट तो यही है, बट मैंने उसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया कि यार अपनी सहूलियत के लिए प्रोडक्ट में कोई चीज पड़ी है डिवीजन प्रोडक्ट में, उसको डाल दो, क्योंकि वो लास्ट में जाके डालोगे, पहले ही डाल दो। चलिए करिए जल्दी से, x - π/2 को अब थीटा लेट करते हैं, तो 2 की पावर माइनस कॉस x की जगह आ जाएगा π/2 प्लस थीटा -1 अपॉन π/2 इंटू थीटा, और लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 हो जाएगा, क्योंकि जब x को π/2 तो थीटा तुम्हारा 0 हो गया। cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो एक माइनस कट गया, साइन थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड, 2 की पावर साइन थीटा -1 अपॉन साइन थीटा, ये बन गया एक्सपोनेंशियल लिमिट a की पावर t -1 अपॉन t ln 2, है ना, और π/2 थीटा, और वो साइन थीटा बाय थीटा फिर से 1, तो ln 2 अपॉन π/2, 2 ln 2 बाय पाई, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, राइट। ये बेटा जेई का क्वेश्चन है, आई थिंक 2015 या 16 में आया था। अब इसी में एक ये ब्रेन टीजर है, आप होमवर्क में करेंगे, इसको हम कल डिस्कस करेंगे। हिंट दे रहा हूं, π/x को थीटा लेट करके शुरू कर देना, क्योंकि π/x को थीटा लेट करने से क्या होगा, ये जो π/x है ये 0 की तरफ जाने लगेगा x जैसे ही इंफिनिटी जाएगा। ठीक है, तो ट्राई जरूर करिएगा, अच्छा प्रॉब्लम है, इसको हम कल की क्लास में जरूर डिस्कस करेंगे। अभी हम आगे बढ़ जाते हैं बेटा, ठीक है। तो मैंने आपको अभी तक एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिदमिक सीरीज पे, सॉरी, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिदमिक लिमिट्स पर क्वेश्चंस करवा दिए। अब एक लास्ट फॉर्मूला एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से बचा है, उसके बाद हम क्या है, फिर प्रॉपर जेई लेवल में ही हम बातें करेंगे। अभी मैं तुम्हारे फंडामेंटल्स क्लियर कर रहा हूं लिमिट्स के। तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स बताई, फिर मैंने तुम्हें लॉगरिदमिक एक्सपोनेंशियल लिमिट, अब मैं तुम्हें अलजेब्रिक लिमिट्स करके एक लास्ट टॉपिक बता रहा हूं, जो 11th में भी बताया था। इसके बाद का अब सब नया आएगा, जो बच्चों ने अर्जुना में भी पढ़ा था ना, उन्हें लग रहा होगा सर रिपीट हो रहा है 1-2 लेक्चर से, अब अगले लेक्चर से सब नया आएगा बेटा तुम्हारे लिए, जो चीजें वहां पे हमने नहीं करी थी। ये है आपका अलजेब्रिक लिमिट, को बोलते हैं हम अलजेब्रिक। एनसीईआरटी में ये भी फॉर्मूला दिया हुआ है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए होता है एन ए की पावर एन -1। फॉर एग्जाम्पल, इसका प्रूफ भी बता दूंगा आपको, लिमिट एक्स टेंडिंग टू, मान लो 5 दे दिया, एक्स की पावर 10 -3 की पावर 10 अपॉन, सॉरी, एक्स की पावर 10 -5 की पावर 10 अपॉन
x माइनस 5 इस तरह का। तो a की वैल्यू एक तरह से मैंने 5 ले ली है इस सवाल में, और n की वैल्यू क्या ले ली है, n 10 ले लिया है। सो n 10 ले लिया है, a 5 ले लिया है। करेक्ट, 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है, देख पा रहे हो। तो आंसर हो जाएगा n a की पावर n माइनस 1, n a की पावर n माइनस 1 मतलब 10 इंटू 5 की पावर 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। करेक्ट। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए आप सीधे सीधे लगा दें। जैसे फॉर एग्जांपल एक और ले लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 2 x क्यूब माइनस 8 अपॉन x माइनस 2। तो क्या ये इसी फॉर्म में दिख रहा है आपको? जल्दी बता दीजिए, क्या ये इसी फॉर्म में दिख रहा है बेटा? इसको 8 को 2 क्यूब लिख लो। तो अब n की जगह 3 आ गया और a की जगह 2 आ गया, तो 3 इंटू 2 स्क्वायर 12 हो जाएगा आंसर। आंसर हो जाएगा बेटा 12। करेक्ट। प्रूफ इसका जल्दी से बता देता हूं, क्योंकि हल्का सा बाइनोमियल थ्योरम लग के हो जाएगा। लेट x माइनस ए को t, फिर से हम सब्सटीट्यूशन से जा रहे हैं, x माइनस ए को t ताकि t 0 की तरफ चले जाए। x की जगह a प्लस टी डाल दिया, a प्लस टी की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन t। ये देख लो, सवाल जो है बाइनोमियल लगा के, सॉरी सब्सटीट्यूशन लगा के ऐसा चेंज हो गया, और अब a प्लस टी की पावर n में बाइनोमियल लगा देता हूं, बाइनोमियल थ्योरम लगा देता हूं बेटा। तो nc0 a की पावर n है ना, प्लस nc1 a की पावर n माइनस 1 प्लस nc2 और इंटू टी भी आता, सॉरी इंटू टी की पावर 1 है ना। इसकी एक पावर कम, बाइनोमियल का फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं। जिन्हें नहीं आता भाई प्रूफ वो ना करें, जिन्हें बाइनोमियल नहीं आती है। ये इस तरह से बाइनोमियल एक्सपेंशन होती, लास्ट होता है एनसीएन टी की पावर n और माइनस ए की पावर n होती। अच्छा अब देखो, NC0 तो 1 ही होता है, तो ये a की पावर n और ये a की पावर n कट गई बेटा, है ना। और ऊपर से फिर t कॉमन आने लग जाएगा, वो t कॉमन आके भी इससे कट जाएगा। और अब देखो तो क्या रह जाएगा, nc1 a की पावर n माइनस 1 nc2 a की पावर n माइनस 2 इंटू टी, एक t रह जाएगा, nc3 a की पावर n माइनस 3t स्क्वायर ncn t की पावर n माइनस 1। और बस अब लास्ट में तो t टेंडिंग टू 0 डालना है, क्योंकि ऊपर नीचे से t कटते ही इनडिटर्मिनेट फॉर्म जा चुकी है। t को 0 बेटा डाल देंगे तो ये टर्म 0, t है इसमें, ये भी 0, जिन जिन में t है वो सब गए, क्या बचा, सिर्फ ये बचा। nc1 होता है n a की पावर n माइनस 1। तो प्रूफ हो गया है n a की पावर n माइनस 1। इंपॉर्टेंट प्रूफ है, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू भी हम लिमिट सॉल्व करेंगे, अभी आगे देखोगे आप बहुत सारी जगह। ठीक है, प्रूफ इज इंपॉर्टेंट। बाइनोमियल थ्योरम को यूज करके एनसीईआरटी में है ये, क्लास 11th की। देखो बोर्ड्स में तो खैर नहीं आएगा, क्योंकि बोर्ड्स में लिमिट्स नहीं है, 11th में थी लिमिट्स, बोर्ड्स में कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी है। सो फॉर एग्जांपल जैसे ये क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं, तो क्या आप इसको जल्दी से पोल में सॉल्व कर लेंगे? जल्दी बताइए। ओ ऑप्शन, चलो ऑप्शन बना देता हूं, भगवान का नाम लेके, याद तो मुझे नहीं है। एक ऑप्शन तो हमेशा हम बना ही सकते हैं ना, नन ऑफ दीज। गलती से भाई मेरे से वाला पोल सेलेक्ट हो गया, तो कोई बात नहीं, ऑप्शन हमने बना दिए। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए कौन सा आएगा। बिल्कुल सीधे सीधे फॉर्मूला है, एक्स क्यूब माइनस एक्स को, ओ ये 3 की पावर n होगा, x की पावर n माइनस 3 की पावर n है, वो क्यूब नहीं है, x की पावर n माइनस 3 की पावर n अपॉन x माइनस 3। करेक्ट, अब सही है। ठीक है, हाँ तो अब फॉर्मूला से क्या कर सकते हो आप कर सकते हो सीधे इसमें फॉर्मूला n a की पावर 3 की पावर n माइनस 1 108। तो अब थोड़ा हिट एंड ट्रायल बाजी करके हम n को निकाल सकते हैं। हिट एंड ट्रायल बाजी करेंगे सर। 108 को 9 से डिवाइड किया, 9 1 9 9 2 18, तो और ये हो गया 4,
तो इसको लिख लिया 4 इंटू 3 क्यूब। तो अब अगर आप देख पा रहे हैं, n को कंपेयर करके हम बहुत इजीली बता सकते हैं क्या हो जाएगा। क्लियरली n को 4 होना चाहिए, क्योंकि n को 4 लेते ही ये 4 और ये 4 - 1 3 क्यूब बन जाएगा। तो n4 हमारा आंसर हो गया। मतलब जो भी था, x ले लिया मैंने, हाँ n निकालना था, n की वैल्यू वो x लिख दिया मैंने, n होने चाहिए सारे ऑप्शन। चलिए, तो ये आंसर हमारा हो गया है ए ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह का एक जेई का क्वेश्चन है, ये आज मैंने डीपीपी में भी डाला है, तुम बड़ी प्यार से इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, निकाल लेना इसको। हाँ सही है, इसको आप होमवर्क में करेंगे। इसी फॉर्मूला के ऊपर एनसीईआरटी के सीधे क्वेश्चन पे आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आज डीपीपी में भी डाला है। चलिए अब थोड़ी सी बातचीत, अब थोड़ा लेवल बढ़ाया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत टफ हो जाएगा, बट थोड़ा सा अब हम एक्सपोनेंशियल लिमिट ही जो हमने अभी पढ़ी उसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से देख रहे हैं। देखो, ए की पावर एक्स की बात कर रहा हूं बस अब मैं। सर ये गलत बात है, आपने एक्स दिया था। अरे यार अब तुम यार ये इन सब बातों पे भी बताओ, बचपना दिखाओगे। सर एक्स नहीं था सर, एन था, हमने तो सर नन ऑफ दीज कर दिया, इसलिए। बच्चों वाली बात है ना करो बेटा। हम्म सर आज के लिए बस लास्ट ही है, और कुछ नहीं है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता के इस पर एक जेई का क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इधर देखिएगा, तो ये क्या है, ए की पावर एक्स अलग अलग वैल्यू लेता है जब ए की वैल्यू अलग अलग होती है। वाह सर क्या बात है। जैसे मान लीजिए एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी है, तो अगर ए 0 से 1 है कोई नंबर, जैसे मान लो, बेसिकली क्या हो गया, जैसे मान लो ए को मैंने हाफ ले लिया, तो ये हो गया हाफ की पावर एक्स, और एक्स को ले जाना है इंफिनिटी। तो तुम्हें ये बात ऑलरेडी पता है, हाफ की पावर इंफिनिटी कहां जाती है सर, 0 की तरफ जाती है। तो कोई भी फ्रैक्शन ले लूं, ए को 0 से 1, उसकी बहुत बड़ी पावर करूं इंफिनिटी, तो आंसर हमेशा 0 आएगा। ये बात तो तुम्हें पता है, ये बात तो तुम्हें पता है, करेक्ट। अगर ए को एग्जैक्ट 1 ले लिया, इफ ए इज 1, तो हमारा ए की पावर एक्स क्या हो जाएगा, 1 की पावर एक्स, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी। अब कुछ लोग यहां रोने लगते हैं, सर 1 की पावर इंफिनिटी आ जाएगी। नहीं, 1 की पावर इंफिनिटी वाली इंडिटर्मिनेट नहीं आएगी, क्योंकि एग्जैक्ट 1 लिखा हुआ है भाई। एग्जैक्ट 1 जब लिखा होता है, मैंने तुम्हें बताया हुआ है, एग्जैक्ट 1 लिख दिया ए को, तो एक्स जहां मर्जी जाता रहे, हमें उससे मतलब नहीं, 1 की जो मर्जी पावर करें 1 ही आती है। इसीलिए आंसर यहां 1 लिखा हुआ है बेटा, 1 लिखा हुआ है, राइट। और फिर अगर ए 1 से बड़ा है, मान लो ए को 2 ले लेता हूं, 2 की पावर एक्स, और अब तुम अगर इसमें एक्स को इंफिनिटी आने की कोशिश करोगे, तो बहुत बड़ा वैल्यू, ये भी इंफिनिटी, करेक्ट, इंफिनिटी हो गया। और फिर बेटा लास्ट वाले में मान लो अगर ये नेगेटिव दे दिया, मान लो ये -3 दे दिया, तो -3 की पावर एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी में। तुम समझ गए दिक्कत क्या है, सर इंफिनिटी इवन है ऑड है हमें तो पता ही नहीं है, माइनस की पावर इंफिनिटी में हम कुछ नहीं बोल सकते, इसलिए ये नॉट डिफाइंड आएगी, डज नॉट एग्जिस्ट आएगी, ये वाली लिमिट। वही लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ है। लैग आ गया सर, फिक्स्ड, देख लो जरा एक बार, फिक्स हो गया है क्या लैग हमारा। आई थिंक अब क्लियर हो गया है। उम्मीद है अब लैग क्लियर हो गया है बेटा। चलिए बहुत अच्छी बात है, फिक्स्ड है सर। चलो बेटा आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन अब देखो, इतने छोटे से कॉन्सेप्ट पे भी जेई ने क्वेश्चन पूछ लिया। अब तुम बोलोगे सर इसमें क्या है, ये तो बहुत छोटी सी चीज है, इसमें कैसे क्वेश्चन बन जाएगा। ये देखो, ये देखो, 2023 में इस पे क्वेश्चन पूछा गया है।
कैसे पूछ लिया सर इन्होंने, इधर देखिए। तो 1 की पावर कोसेक स्क्वायर है, मतलब 1 बाय साइन स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर हो गया। 2 की पावर कोसेक स्क्वायर, n की पावर कोसेक स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, ये जो सबसे बड़ी वाली टर्म है ना, इसे जबरदस्ती कॉमन निकालते हैं हर एक टर्म में से। देखो अदरवाइज तो ये क्या है भाई, ये तो बहुत बड़े बड़े नंबर है ना, एग्जैक्ट 1 की पावर ये इन्फिनिटी, 1 2 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर बेसिकली जीरो फॉर्म है। कौन सी फॉर्म बन रही है देख लो, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इन्फिनिटी की पावर जीरो बन रही है, दिख रहा है तुम्हें? क्योंकि देखो t को जीरो डालोगे, साइन स्क्वायर टी जीरो, डिनोमिनेटर में जीरो, मतलब ये पावर इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, 2 की इन्फिनिटी, n की इन्फिनिटी, बहुत बड़ी बड़ी टर्म्स हैं, और इन्फिनिटी दे देंगी, और फर्दर पावर में जीरो लिखा हुआ है। करेक्ट। तो हिंट ये है, सब ऐसे क्वेश्चन में सबसे बड़ा वाला पावर एक बार कॉमन निकाल के देखा करो टर्म। तो n की पावर 1 बाय साइन स्क्वायर टी बाहर कॉमन निकालता हूं सब में से, तो अंदर बचेगा, ये हो जाएगा 1 बाय एन की पावर कोसेक स्क्वायर लिख देता हूं, कौन लिखेगा 1 बाय साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 बाय एन की पावर कोसेक स्क्वायर, अगला हो जाएगा 3 बाय एन की पावर कोसेक स्क्वायर, और ऐसे लास्ट वाला हो जाएगा एग्जैक्ट 1 बन जाएगा वो, तो इसकी पावर साइन स्क्वायर टी। ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। एक और बात है सर, जब आपने कॉमन निकाला तो इसकी पावर भी तो कॉमन आती, साइन स्क्वायर टी आती, ये साइन स्क्वायर कट जाता, तो बाहर तो n ही बच गया, बाहर तो जब कॉमन आया सिर्फ n आया। अब जरा इस ब्रैकेट के अंदर की बात कर लेते हैं, अंदर की बात कर लेते हैं बेटा। अब मुझे बताओ जरा, 1 बाय एन की पावर कोसेक स्क्वायर टी, ये टर्म क्या हो जाएगी, कहां की तरफ जा रही है भाई? पावर में तो इन्फिनिटी है, क्योंकि जैसे ही टी जीरो डालूंगा कोसेक जीरो इन्फिनिटी जाएगा, और ये 1 बाय एन तो 1 से छोटा नंबर है, 2 बाय एन भी 1 से छोटा नंबर है, तो ये सब क्लियरली तुम्हारे एक फ्रैक्शन की पावर, 0 से 1 के बीच का फ्रैक्शन की पावर इन्फिनिटी लिखा हुआ है, यानी कि फर्स्ट वाली थ्योरम लग जाएगी, ये वाली थ्योरम, 0 से 1 के नंबर की पावर इन्फिनिटी लिखी हुई है, तो ये सारे जीरो बन जाएंगे, तो ये भी जीरो बनेगा, फिर ये भी जीरो बनेगा, ये भी जीरो बनेगा, सेकेंड लास्ट टर्म तक सब जीरो बन जाएंगे, क्योंकि सेकेंड लास्ट टर्म क्या होगी सोचो, n माइनस 1 बाय एन की पावर कोसेक स्क्वायर होगी, और n माइनस 1 बाय एन भी 1 से तो छोटा ही है, सोचो n माइनस 1, न्यूमरेटर थोड़ा छोटा है डिनोमिनेटर से, तो यहां तक ये सब जीरो बन जाएंगे, लास्ट में बस एक 1 प्रेजेंट रहेगा बेटा। तो n इंटू 0 प्लस 0 प्लस 0, और लास्ट में एक 1 बच जाएगा, पावर साइन स्क्वायर टी, तो 1 की पावर साइन स्क्वायर टी, टी को जीरो डाल देंगे, सो 1 की पावर 0, आंसर हो गया n, बी ऑप्शन। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी ऐसी सीरीज आए तो आपको एक बार लास्ट टर्म, सबसे बड़ी टर्म को कॉमन लेके जरूर देखना है, सबसे बड़ी टर्म को कॉमन लेके जरूर देखना है। ठीक है बेटा, चलिए तो आज हमने फंडामेंटल्स लिमिट्स के खत्म कर लिए हैं एक तरह से। क्या क्या किया हमने आज? हमने बेटा आज पहले ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स के खूब सारे क्वेश्चंस लगाए, राइट, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर वाले फॉर्मूले, साइन एक्स अपॉन एक्स वाले फॉर्मूले। उसके बाद मैंने आपको एक्सपोनेंशियल लिमिट, लॉगरिदमिक लिमिट वो करवाई, और उसके खूब सारे क्वेश्चंस। उसके बाद हमने एल्जेब्रिक लिमिट करी, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, राइट, और लास्ट में एक ही छोटा सा कॉन्सेप्ट जो अभी बताया। इसके ऊपर अब आप ये DPP2 लगा सकते हैं, DPP2 लगा सकते हैं। और 11th की एनसीईआरटी अगर आप लोगों ने नहीं करी हुई थी, अगर नहीं करी थी 11th में, और आपको पहली लिमिट्स में बिल्कुल जीरो थे, तो आप 11th की एनसीईआरटी जरूर लगा लीजिए लिमिट की, क्योंकि अब इसके बाद जो चीजें होंगी सब अब हाई फाई चीजें होंगी, अब प्रॉपर जेई लेवल। यहां तक भी था जेई का, आपने देखा बहुत सारे क्वेश्चन इन पे भी आते हैं, बट अब थोड़ा लेवल बेटा बढ़ेगा, अब मिक्स करेंगे, हर जगह हम ये वाले फॉर्मूले तो लगा ही लेंगे। सर ये क्वेश्चन फिर से करने हैं? हाँ बिल्कुल बेटा करने हैं ये सवाल। अगर आज आपको क्लास मीडियम या टफ लगी है तो आपको ये सारे सवाल दोबारा जरूर करने हैं, उसके बाद ही डीपीपी लगाइए। अगर आपको क्लास आसान लगी तो तुम समझ जाओ डीपीपी सीधे लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब आपने 11th में अच्छी तरह पढ़ा हुआ था लिमिट। बट अगर आपको मीडियम या टफ लगी तो बेटा आप जरूर दोबारा करेंगे सारे क्वेश्चंस, और होमवर्क वाले जो दिए हैं वो तो करने ही है। चलिए तो अब कल से जो भी अपनी क्लास होगी कल, वहां से आने वाला है मजा। फिर से बता रहा हूं बेटा, लिमिट्स में अब थोड़ा सा
लेवल बढ़ने वाला है, तो इसलिए अपना रिवीजन करके बैठो। मैंने तुम्हें 2 क्लासेस में 11th का पूरा रिवाइज करा दिया है, एक एक चीज़ बता दी है। अब हम 12th से रिलेटेड लिमिट्स करेंगे थोड़ी, जेई एडवांस प्रॉपर, जो जेई में जिस तरह की चीज़ें आती हैं, बहुत सारी फॉर्म्स हमने 7 इंडिटर्मिनेट फॉर्म सीखी थी, वो सारी फॉर्म्स सॉल्व करना सीखेंगे, लॉपिटल रूल सीखेंगे, अलग अलग तरीके के एडवांस रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। मजा आएगा कल से, ठीक है सर जी? मीडियम लगी? चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो फाइनली अब जाने का टाइम हो गया बच्चों, तुम्हारी भी क्लास है, मेरी भी। इसके बाद मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। कल है अपनी क्लास, यहाँ पढ़ के बैठिएगा, कल हम इसमें और लेवल बढ़ा के काम करने वाले हैं। चलिए, सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू टुमारो, लव यू ऑल।